तो घबराओ मत। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर आज करा दे रहा हूं मैथ का 22। मैथ मतलब बुक्स हो गया स्टूडेंट, और पेज लिखो 183। क्लास नंबर 8 है। 8 अच्छा ठीक है, इसको देखो मैं स्टार्ट करा दे रहा हूँ। देखो तुम लोग अब क्वेश्चन में आ जाओ। प्लीज वाला फैन ऑफ कर देता। देखो क्वेश्चन नंबर 22 मैं करवा रहा हूँ। आज मैं 4 क्वेश्चन लाइन से पहले कराऊँ तो जिसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो तुम लोग सुनना, लिखा क्वेश्चन नंबर 20। इसको प्लीज इसको बंद कर। हाँ मेरा इसमें आवाज़ आ जाता है, नहीं तो वो सब चलने दे वाले। देखो क्वेश्चन सुना स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन निकालो। तो पेज 183 में मेरे दिया हुआ है, लिख दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 22 11 का मैथ है ये। अब देखो पढ़ रहा हूँ। सर बीआरएस बनाना कैसे है सुनिए। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शो बैंक बैलेंस ऑफ 62,000 ऑन 31 मार्च 2000 ऑन कंपेयरिंग इन द कैश बुक द फॉलोइंग। अच्छा बैंक बैलेंस मेरा कितना बता रहा है भाई, शास्त्र सुनना होगा। शास्त्र कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक पर्सन कह रहा है कि
देखो क्वेश्चन सुना है स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन निकालो तो पेज 183 में मेरे दिया हुआ है, लिख दिया हूं क्वेश्चन नंबर 22, 11 का मैथ है ये। अब देखो पढ़ रहा हूं सर, बीआरएस बनाना कैसे है सुनिए। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शो बैंक बैलेंस ऑफ 62,000 ऑन 31 मार्च 2000 ऑन कंपेयरिंग इन द कैश बुक द फॉलोइंग। अच्छा, बैंक बैलेंस मेरा कितना बता रहा है भाई, शास्त्र सुनना होगा। शास्त्र कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक पर्सन कह रहा है कि सर मेरा बैंक बैलेंस, शास्त्र ऑन कर दिया, 62,000 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या अवेलेबल है, आपको ऊपर हेडिंग क्या लिखनी है। जब बीआरएस बनाते हैं तो आपको हेडिंग लिखना है स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बोर्ड पे ध्यान देना आप। देखो फिर मंथ कौन सा है, किस मंथ का मैं बना रहा हूँ। ये रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है सर आपस में जो करेक्शन है वो कर रहा हूँ। 31 मार्च 2020, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तुम लोग यहां ध्यान देना स्टूडेंट, इस जगह पे देखो। अब मैं बनाऊंगा कैसे, क्रिस क्या बोले थे यहाँ, डिटेल्स लिखेंगे, अमाउंट। अब देखिए कैसे बना रहा हूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा अगर भूल भी गए तो रिकॉल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना सारे स्टूडेंट, कृपया आप फोकस कीजिएगा। देखो पहले आपको जो लिखना है स्कूल के पेपर में, सबसे पहले लिखो बैंक बैलेंस एज पर, बोर्ड पे ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा, एज पर पासबुक। सर ये होता क्या है एक बार सुनना प्लीज, इसका मीनिंग क्या मैं बताया था कि ये बैंक बैलेंस कौन बता रहा है, ये बैंक बता रहा है। समझ में आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, ये बैंक बता रहा है। तो प्लीज अपना बैंक कितना बैलेंस बता रहा है, समझ में आ रहा है। बैंक कह रहा है कि सर इस वक्त आपका बैंक बैलेंस हमारे पास है 62,000। अब कुछ आइटम इसमें क्या करेंगे हम, ऐड, कुछ आइटम मैं क्या करूंगा, लेस। स्टार्ट करा रहा हूं, पहला सुनो, चेक वेयर पेड इनटू बैंक इन मार्च। अच्छा ये शास्त्र हमारा मार्च मंथ का है। देखिए कहानी क्या बनाए, चेक वेयर पेड। चेक वेयर पेड मतलब हम लोग क्या किए, कुछ चेक क्या किया हूँ, बैंक में मैंने डिपॉजिट किया है, पेड मैंने डिपॉजिट करना। हम लोग जितना चेक जब डिपॉजिट किया, 3 चेक जब डिपॉजिट किया हूँ, सुनिएगा। एक पी का चेक है सर, एक क्यू का चेक है और एक किसका, आर। यानी मुझे 3 पर्सन ने, स्टूडेंट, एक जन ने 3,500 का चेक दिया, एक ने मुझे 2,500 रुपये का चेक दिया था, एक ने 2,000 का। तो वी रिसीव 3 चेक। वी मतलब मैंने, ये मेरा बिजनेस है, मुझे 3 चेक मिले, तीनों को मैंने बैंक में भेजा। अब सुनिए, जब मैं बैंक में भेजूंगा तो ये चेक कहाँ जाएंगे, पासबुक। पासबुक के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट होता है डेबिट, क्रेडिट मैंने होता है मेरा पैसा वहाँ बढ़ेगा। तो ये तीनों चेक मालूम है पासबुक के इधर क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड होगा, किस मंथ में ये चेक भेजा था मैंने। तो बुक्स में लिखा है स्टूडेंट मार्च, तो इसका ना मार्च मंथ में मैंने 3 चेक बैंक में भेजे हैं। बैंक क्या किया है सुनिएगा, बट वेयर क्रेडिटेड इन अप्रैल। इसका मतलब क्रिस मैंने चेक क्या कर दिया, भेजा, लेकिन पासबुक में क्या नहीं हुआ है, हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन किस मंथ में, मार्च में नहीं हुआ है, अप्रैल में हुआ है। अपने मार्च का हिसाब मिला रहे हैं। तो क्रिस इसका नहीं, जो तीनों चेक मैंने किस मंथ में भेजे, मार्च में। कहाँ भेजे, बैंक में। बैंक वाला रिकॉर्ड किया, बट कब, अप्रैल में। सर मार्च में तो किया नहीं, तो इसका ना क्रिस थ्योरी क्या बन गई, तेरे हिसाब से थ्योरी क्या बनेगी कि बैंक वालों ने कब रिकॉर्ड नहीं किया, मार्च में तो किया नहीं है, सिंपल थ्योरी। तो क्रिस क्या समझ में आ रहा है, सिंपल थ्योरी समझ में आ रहा है कि हमारा वर्किंग कैसे बनेगा। पहले मैं वर्किंग में क्या लिखूंगा, पासबुक जाएगा, बाद में क्या जाएगा, कैश बुक। बताइए तो क्रिस कहाँ के पैसे ज़्यादा है, कैश बुक। मैंने कितने रुपए एंट्री कर दिए थे, 3,500 रुपया। क्रिस मेरा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया था। एक चेक था कितने का, 2,500, और एक चेक कितने का, 2,000। यानी मेरा पासबुक क्या हो गया, बंका तेरे हिसाब से कम है, और कैश बुक क्या है, ज़्यादा है। प्लीज़ बताइए कहाँ का बैंक बैलेंस बढ़ गया है, मेरा, मैंने, ये मेरा है, मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन पासबुक में क्या नहीं हुआ है, रिकॉर्ड। तो वहाँ का बैंक बैलेंस मेरे कंपेयर में क्या है, कम है। देखो मैं माइनस लिखा हूँ। इसका आंसर बंका किस में जाएगा मालूम है, ऐड में। बंका जो साइन किधर है, इस साइड। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बंका क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग को स्कूल में स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसको स्टार्टिंग कहते हैं, सुन, स्टार्टिंग पॉइंट बंका अगर पासबुक है तो आप इधर पासबुक लिखोगे, और उस साइड क्या लिखना, सर स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक होगा तो मैंने क्या बोला था, कैश बुक लिखना है। अपने पासबुक लिखेंगे और कैश बुक। तो बंका बताइए कहाँ का पासबुक का बैंक बैलेंस क्या है,
कम है और कैश बुक क्या है ज़्यादा है, मैंने यहाँ का बैंक बैलेंस ज़्यादा। आंसर किस में लिखूंगा, ऐड में जाएगा। और ऐसे लिखोगे चेक्स इशूड बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बट नॉट सॉरी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्रेडिटेड इन पासबुक। स्कूल में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा चेक आएगा तो आपको ये मेंशन करना होगा, पी का 3500, क्यू का चेक है 2500, ये लिखना पड़ेगा स्कूल के पेपर में, आर का 2000, नहीं तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। तो सर ये तीनों चेक मिलकर हमारे अमाउंट हो गए 8000 एंड में। ये एक वर्किंग कंप्लीट, ये वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा सुनना, चेक इशूड इन मार्च वेयर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। सुनिए, चेक इशूड इन मार्च, इसका मतलब बंका क्या हुआ, इशू मतलब बंका, इशू का मतलब होता है हम लोगों ने क्या किया, मैंने, हाँ ये डायग्राम बना लिया सर ने, क्या मैंने, ये मैं हूं बंका, मैंने किसी को चेक दिया मतलब मैं उसको परमिशन दिया हूं किस चीज की, कि जहां मेरे बैंक से पैसा निकाल, मतलब पासबुक से बंदा क्या करेगा, मेरे खाते से पैसा निकालेगा। लेकिन हुआ क्या है, मैं जिसको बंका प्रेजेंट किया हूं, चेक जिसको दिया हूं ना, वो कब निकाला है, वेयर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। बंका बोलिए आप चेक कब दिए थे, मार्च में इसको दे दिए। बंका मार्च में देते ही मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया, मैंने अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज कर लिया। क्या सोच कर डिक्रीज किए कि एक्स को कितना का दिया हूँ, 4000 का चेक दिया हूँ, और बंका उसको बाजू वाले को मैं दिया हूँ 4500 का। तो बंका चेक देते ही मुझे क्या लगा, ये लोग तो बैंक से पैसा निकालेगा, मैंने अपना बैंक बैलेंस माइनस कर लिया। बट ये लोग मार्च महीने में बैंक से क्या नहीं किया है, कहाँ से, पासबुक से ये लोग पैसा ही नहीं निकाला है, तो वहां मेरा बैंक बैलेंस क्या आएगा, पासबुक की जो किताब है उसमें मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा रहेगा। बंका आंसर क्या लिखूंगा, लिखो चेक्स क्या लिखे, इशूड बट क्या लिखना, नॉट प्रेजेंटेड, बोर्ड पे ध्यान देना, बट नॉट प्रेजेंटेड, और ये लिखना पड़ेगा, क्लियर कीजिएगा, एक्स 4000, और दूसरा लिखेंगे स्टूडेंट क्यू का 4500। तो ये हो गया अपना, लिखो स्टूडेंट एक्स का 4000 और क्यू का 4500, मैंने टोटल हुआ 8500। तीसरा सुनना, चेक फॉर ₹1000 रिसीव, बॉयज तुम आवाज कर रहा है, तुम लोग के बैच में डिस्टर्ब होता है। सुन अभी मैं सेम 3 पढ़ाया हूँ, 35-36 जन, डिस्टर्ब नहीं था। तुम लोग पहले डिसाइड करो, गर्ल्स में आवाज़ रहने से क्लास ऑफ कर दूंगा, आज का रिकॉर्डिंग होती है। तो स्टूडेंट ये तो सियासत नहीं करता है। तुम लोग क्या पहले विद्यार्थी हो जो बहुत तेज लग रहे हो सर, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको अगर रोज एक चीज़ बोलनी पड़ेगी तो कैसे चलेगा। मैं खुद तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, अब तुम सोचो MBA में 84% मार्क्स है, कॉस्ट में महाराष्ट्र से स्टूडेंट, मेरा रिजल्ट देखेगा कभी। आपको रोज एक चीज़ क्यों रिपीट करूँगा स्टूडेंट, भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि रिकॉर्डिंग खराब होती है। तुम्हारे बैच के 4 बच्चे बोल रहे हैं, अदर बैच में नहीं हो रहा है ऐसा। सूरज उपाध्याय गया है सर, तेज कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट अभी निकला है, अभी छोड़ा हूँ सेम 3 में, देख लोगे तो सर भूल जाओगे अपनी पढ़ाई, सारा पेपर पढ़ा लेगा लड़का। मैं तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 4था साल हो गया उसको, अभी छोड़ा हूँ मैं सेमिस्टर 3 का बैच। तो मुश्किल लग रहा है स्टूडेंट। मैं कितनी बार बोला हूँ स्टूडेंट, बहुत बच्चे तो पढ़ाए, कितने तेज, सब पेपर में 100 ले आए बच्चे लोग सर। लास्ट ईयर सर एक मुस्लिम लड़का त्रिकिमा इंग्लिश में 100 लाया सर, लेकिन वो लोग घमंड नहीं करते थे, एक बार सुन लिए ना वो लोग तो चुप रहते थे। यहाँ तो पढ़ना होगा सर। अभी तुम देखिए कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर सॉल्व कर दो, आप समझ लो कितना बड़ा क्राइम, बच्चा कैसा हो गया हमारा। वो बोलता है पेपर सॉल्व कर, तो गलत काम है, मैं कैसे कर लूँ। कोई बोलेगा सर इसको आप तू तत्करी करके एक लड़की को छेड़िए, मैं कैसे कर लूँ, मेरा इतिक तो नहीं बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो गलत है सर, मैं पेपर थोड़ी सॉल्व कर दूँ। और तुम लोग भी आवाज़ करता है स्टूडेंट इतना ज़्यादा। देख अब माहौल ठीक है, मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, अब अगले दिन से फिर यहाँ पे क्लास चलने स्टार्ट हो जाएगी, लड़के बढ़ते ही जाएंगे धीरे धीरे। तो गर्ल्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बैच में भी 25-30 जन और आएंगे, तो कैसे पढ़ाऊँगा, वो तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। तो मैं फंस जा रहा हूँ स्टूडेंट,
आप मेहनत नहीं करो आप, हाँ मैं दम कम से ही कराऊंगा ऐसे। मैथ में मैं सम ज़्यादा दिया हूँ, ये ध्यान रखना, मेरा मैथ एकदम हाई लेवल मैथ है, एकदम हाई, पूरे इंडिया में चैलेंज करने लायक मैथ है स्टूडेंट। लेकिन हम लोग छपाते नहीं है। 50 क्वेश्चन दिया हूँ BRS, आप देखिए। आप सब में डाउट कब आएगा, जब आप क्लियर नहीं किए हो। इसीलिए बोल रहा है यार तो चैप्टर पूरा क्लियर करके मुझे नया चैप्टर बोलो, फिर मत बोलो कि सर मुझे नया, आपको लग रहा है सर ये कंप्लीट फुल स्टॉप सारी किताब से करवा लो, मैं कैश बुक कराऊंगा। फिर अब नहीं कराऊंगा, मैं रोज़ BRS में चलूँगा, क्योंकि आप अगर होमवर्क भी नहीं बनाओगे तो स्टूडेंट डाउट रहेगा आपको। कोई स्टूडेंट बनाया ही नहीं होगा, मैंने 3 होमवर्क दिए तो फिर बाद में पूछेगा, तो मैं कैसे सिलेबस कैसे बढ़ाऊंगा। आप उसी समय खत्म, चैप्टर हो गया, मैं मार्च दिसंबर में मौका मिलेगा, जैन में जब कोर्स, हाँ मैं बैकलॉग फिर कराऊंगा। सर एक बार रिवाइज कराते हैं उसे, लेकिन मैं बीच में जाऊंगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। वही कह रहा हूँ, तो हम लोग लगेंगे। देखो मैं फिर स्टार्ट करूँगा, लेकिन अब आवाज़ नहीं आएगी स्टूडेंट, अब मैं मुश्किल में पड़ जा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा कैसे स्टूडेंट। तो हम लोग लगे स्टूडेंट, देखो मैं चेक इशू किया था। बंका थोड़ा बताना तो इशू का कहानी किस तरह से तुम सोच रहे हैं। बंका चेक इशू किस मंथ में किया हूँ बंका? तो मार्च में इशू करोगे तो बंका होगा क्या, ये तो बता। हम लोग का बैंक बैलेंस मार्च में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो, हाँ ना सोच नहीं रहे, मैं एंट्री बना लिया हूँ। बंका होता है क्या, मैं जब चेक देता हूँ ना ऑफिस में, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस माइनस कर लिया। सर कैसे करते हो, करके दिखा दोगे आप? वही तो, किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। तो बंका मेरे यहाँ एक कंप्यूटर में कैश बुक बनेगी, और मैं इमीडिएट इस साइड क्या कर दिया, देते समय ही मैं बैंक के किस साइड, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बंका में उससे पूछा था क्या कि भाई साहब आप ये पैसे मेरे बैंक से कब निकालोगे ना, मैंने मेरा काम क्या, बंका चेक किसी को क्या करना, देना। अब वो पैसा कब विड्रॉ करेगा बैंक से, ये उसका मैटर है। और एक चेक बंका कब तक चलता है, 3 महीने तक। तो बंका मान ले मैंने जब इसको चेक दिया, इसको मैं क्या कहूँगा, ये मुझसे पैसा पाता है तो क्या कहना है, क्रेडिट। तो पर मैं जिनको दिया P और Q, बंका दोनों ही क्या नहीं किया, मार्च मंथ में मेरे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं निकाला होगा। लेकिन बंका हुआ क्या, मैं तो देते समय अपना बैंक बैलेंस हाँ माइनस कर चुका हूं। मुझे यही लग रहा था मेरा बैंक बैलेंस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हो भी गया, मैंने तो कर दिया है। तो बंका मेरा बैंक बैलेंस क्या, एक बार बोलिए फिर से, अरे बोलो। कैश बुक में, कैश बुक मत बोला करिए, मेरा बैंक बैलेंस है, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज कर लिया, डिक्रीज कर लिया। बट रियलिटी क्या है कि जिसको दिए थे चेक मार्च मंथ में, बंका किस मंथ में, वो वहां से क्या नहीं गया, हाँ निकाला नहीं है। तो मेरा पासबुक का बैंक बैलेंस क्या आएगा, जो बैंक मुझे नहीं देता है उसमें मेरा बैंक बैलेंस क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखा रहा है। मैं अपना वाला क्या बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ। तो लड़ाई हो गई भैया, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब डागा इसका आंसर क्या होगा बता, तो ऐड द लेस में ये वाला डागा, ये जो साइन होती है ना, इसी को आप खाली क्या करो, आंसर में बैठाओ, इसी को, और कुछ नहीं करना है। तो डागा 30 से मैं लगूंगा। डागा 30 देख क्या लिखा है, चेक फॉर ₹1000 रिसीट फ्रॉम ए कस्टमर इंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक। डागा लिखा है कि एक चेक हमें कस्टमर से मिला। सुनना भी, रिसीव्ड एंटर्ड इन द कैश बुक। डागा एक चेक तेरे को क्या हुआ, 1000 रुपया का किसी ने क्या किया, दिया है, तेरे को दिया है डागा, तुम ले आओ उसे। डागा 1000 का चेक है, बोलता है एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब डागा मोटी बात बताना क्या किया, बोल किस साइड में, हाँ ये डेबिट क्रेडिट का। तो मैंने डागा जो मुझे डागा, सुन ये मुझे 1000 रुपये का क्या किया, चेक दिया, मैंने इमीडिएट अपने बैंक बॉक्स में मैंने इस साइड रिकॉर्ड कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है मैंने बैंक बैलेंस उसी समय क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और मेरे को लग रहा है मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन मैं ये चेक डागा जब पासबुक में क्या किया, बैंक में भेजूंगा चेक, तो वो लोग क्या कहता है, बट एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। ओ नॉट बैंक का मतलब डागा ये चेक मैं अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को लेकर क्या नहीं किया, बैंक में भेजा ही नहीं हूँ। भैया बैंक में नहीं भेजोगे तो पासबुक में आपका बैंक बैलेंस क्या नहीं होगा, इंक्रीज होगा ही नहीं। तो डागा मोटी कहानी क्या हुई, मेरा अभी फिलहाल बैंक बैलेंस क्या है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, और बैंक वाला मेरे कंपेयर में कम बता रहा है। डागा आंसर ऐड में लिखेंगे, वो वाला साइन जाएगा, इतना मैं सिखा दिया हूँ। तो लिखो बॉय, लिखो भैया, चेक विद्यार्थी इसको ऐसे लिखो, लिखा मैं मेरा, हाँ चेक रिसीव, हाँ डागा चेक रिसीव्ड, चेक क्या लिखा है लो, रिसीव्ड, फिर लिखा हुआ है फ्रॉम ए कस्टमर इन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, थ्योरी क्या है, कस्टमर, फिर क्या, एंटर्ड इन CB का मतलब समझ पा रहे हैं तुम लोग स्टूडेंट, कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक का मतलब बंक का क्या हुआ, इस चेक को मैंने बैंक में हमने या तुमने क्या नहीं किया है,
भेजा नहीं है, भेजा नहीं है। बैंक में भेजना तो पड़ेगा, डिपॉजिट तो करना पड़ेगा, बट मैं किया नहीं था। चलिए डागा नेक्स्ट डे, पासबुक शोज ए डेबिट फॉर 1000 फॉर बैंक चार्जेज। आगे नहीं बढ़ूंगा। डागा पासबुक शोज ए डेबिट फॉर ₹1000 फॉर बैंक चार्जेज। डागा इसका कहानी क्या हो गया, बैंक हमें क्या देता है, पासबुक। पासबुक एक बुक है, किताब है। पासबुक में एक कॉलम क्या है, क्रेडिट और डेबिट। डागा बैंक क्या किया, 1000 रुपया क्या कर लिया है, चार्जेस काटा है। डागा बता तो बैंक चार्जेस किस किस वर्ग के लिए वो लोग लेता होगा, एक कोई नाम कि सर बैंक इसलिए हमारा चार्जेस काट लेता है। हाँ, बैंक का काम है सर वो प्रिंटेड पासबुक जो 15-20 पेज की होती है उसका कॉस्ट है भैया 10-20 रुपया लगता होगा। तो एक तो तुम बोले मैं तेरा व्यू देख रहा था क्या कहेगा, बहुत सा चार्जेज है। डागा मालूम है, तो डागा बैंक इसलिए लिया कि बबलू सर मैं तो आपको एक पासबुक क्या कर रहा हूँ, प्रिंटेड देता हूँ, तो वो फ्री का थोड़ी है। चेक बुक भी तो हम ही क्या करते हैं, छाप कर देते हैं। तीसरा पेइंग स्लिप जिसको आप भरते हो डागा, ऐसे बैंक में वो पेइंग स्लिप छापने का भी तो 1 रुपया 1.5 रुपया क्या है, अरे कॉस्ट है, तो वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फिर आपका पैसा मैं बैंक में सेफ रखता हूँ, कस्टमर के घर में क्या करता हूँ, पहुंचाता हूँ। किसी फॉरेन की पार्टी है तो वहां के लिए मैं आपको बिल ऑफ क्रेडिट वगैरह बना कर देता हूँ। मैंने बैंक दुनिया भर का डागा, तब मोटी बात क्या हो रहा है, आपको सर्विस। तो बैंक उसके लिए भैया 100 बात क्या, बंका क्या सीखे, बैंक आपसे क्या करेगा, चार्जेज ले लिया। चार्जेज ले लिया तो बंका मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन बैंक वाला मुझसे बंका पूछ के चार्ज लेता है ना, एज पर RBI नॉर्म्स, हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार। तो बैंक क्या किया, डागा मेरे बैंक अकाउंट से 1000 रुपया क्या कर दिया, चार्जेज में देखा सर काट दिया, बट मुझे कोई खबर नहीं है। तो डागा अभी फिलहाल पोजीशन कैसी होगी, डागा मेरा पासबुक 1000 रुपये से माइनस हो गया, बट मेरे को क्या नहीं थी, खबर ही नहीं है। मैंने कैश बुक में क्या नहीं किया, रिकॉर्ड। मैं कैश बुक में ये चीज़ डागा हमेशा मन में आ रहा है, जब मैं कैश बुक में इधर लिखूंगा बाई बैंक चार्जेज, बट मैंने ये काम किया ही नहीं है। तो डागा मेरा बैंक बैलेंस उनके बैंक बैलेंस से ज़्यादा है, या उल्टा कहे तो पासबुक कम है और मैं उनसे ज़्यादा हूँ। डागा आंसर बताना क्या लिखे, प्लस में डागा लैंग्वेज बनवाओ, बैंक चार्जेस नॉट, मैं इतना ही लिख दिया डागा, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना लिखेंगे सर, इसका अमाउंट भी सर 1000 दे रहा है। बंका एक और लेते हैं, बंका इसी में लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ ₹2000 एज इंटरेस्ट। बंका क्रेडिट एज इंटरेस्ट का मतलब 2000 रुपया तो उसको बैंक इंटरेस्ट के तौर पे दिया पक्का। बॉयज अग्रवाल तुम बता तो, MCKB वाले कि बोलते हैं क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट, तो इसका मतलब बंका क्या हुआ, बैंक मुझे इंटरेस्ट क्या किया है, दिया है। क्यों दिया है सर, ये हमारी विषय नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस किसी का भी दिया होगा। तो डागा बैंक हमें 2000 रुपया क्या कर रहा है, इंटरेस्ट का दिया है, तो मेरा पासबुक के रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। तो डागा इस वक्त मेरी पोजीशन कैसे, मैं सोच कैसा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरा पासबुक वो लोग क्या कर दिया 2000 से प्लस हो गया, बट मुझे तो खबर ही नहीं है और मैंने वो ट्रांजेक्शन बर्मा रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो मेरा बैलेंस उनके बैलेंस के कंपेयर में क्या है, मैं कम बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, उन लोगों ने मेरा बैंक बैलेंस डागा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बट मेरे पास क्या नहीं है, खबर नहीं है। तो मैं उनके कंपेयर में मार्च मंथ में कम हूं। इसका आंसर श्रीवास्तव तुम बताओ, लेस में श्रीवास्तव लैंग्वेज लिखो, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड। अच्छा यहाँ पे MCKB नॉट एंटर्ड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि मैं इतना, तुम लोग ना इतना थ्योरी मत, इसको एकदम एक लाइन में, हाफ लाइन में लिखा करो। कौन लिखेगा नॉट एंटर्ड इन, उस टीचर समझ ही रहा है कि तुम क्या कह रहे हैं। डागा ये अमाउंट कितने का था, एक और है अभी गर्ल्स, अभी एक और है, ये ऐड में जा रहा है, ये हमारे लेस में। डागा सुनिए ये इसको आंसर, कुल्टिया तुम बता, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बताना। बंगा सुन, यहाँ पे सुन, गर्ल्स कुल्टिया सुन कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, कुल्टिया मुझे सुन लो, अब थ्योरी तुरंत दिमाग में क्यों नहीं आ रही, इसका कारण होगा डागा मैंने कुछ पैसा, हर व्यक्ति डागा क्या करता है, अपना मनी इन्वेस्ट करता है। तो ये बिजनेसमैन कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, क्यों, बदले में कुछ मिलेगा, तो बोलते हैं वही इन्वेस्टमेंट के ऊपर डागा क्या हुआ, इंटरेस्ट क्या हुआ, बैंक कलेक्ट किया है। सर बैंक कैसे कलेक्ट किया, मॉडर्न वर्ल्ड में होता है सब। तो डागा लिखता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। डागा ताजुब हो रहा है, पैसा मैं इन्वेस्ट किया, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कलेक्शन कौन कर लिया। तो मॉडर्न वर्ल्ड में डागा आज के ज़माने में पॉसिबल है, पहले नहीं होता था ये सब। तो डागा ये बैंक क्या कर दिया, मेरा वो इंटरेस्ट जहाँ से लेना था बैंक ही लेकर क्या हो गया, आ गया, और मेरे अकाउंट में
₹2500 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो डाका क्रेडिट मैंने मेरे रुपये वहां बढ़ गए, कहाँ, पीबी मैंने पासबुक। तो डाका बैंक कहता है मैंने आपका इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कहाँ से, मैं फोन लगा, भैया कहाँ से कलेक्ट किए, बोलता वो जहाँ पे इन्वेस्ट किए तो वो लोग मुझे दिया है, लेकिन ये घटना डाका मैंने कैश बुक में। तो डाका बताइए इस वक्त पोजीशन कैसी है, पासबुक मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा बताएगा और मैं उनकी तुलना में कम बता रहा हूं, मेरा कम चलेगा क्योंकि उन लोगों ने वो इंटरेस्ट उनसे कलेक्ट कर लिया था। डाका आंसर लेस में। डाका मैं अब इसको तब कैसे लिखूं, जैसे बुक्स में लिखा है तो ऐसे लिख दे, इंटरेस्ट ऑन क्या लिखना, इन्वेस्टमेंट बॉय सभी देखो, कलेक्टेड बाई क्या लिखूं, बैंक। बस इतना काफी है। मान लो मैं आगे नहीं लिखा ना, बट नॉट, वो टीचर समझ जाता है, इसका मतलब ही है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब डाका हमारा बताइए पूरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। दिस इज योर, यहाँ सुनिए ऐड पार्ट को जो एकदम पहली बार डाका सोच रहा है उसको ऐसे एक लाइन देना होगा, बंका इसको क्या करने बोले थे, ऐड 10,000, 8 1 9 और 1 10, इन दोनों को ऐड करेंगे, बंका 72, यहाँ ऐसे लाइन देने बोला था, याद आ रहा है, 13,000 हाँ इसको लिखो बंका 13,000, ये इससे क्या कर दो, लेस कर दो 50। अब डाका मालूम है हमारा नंबर डाका कभी कभी ये मालूम है एक मिस्टेक इस चैप्टर में मैं बंका बहुतों को देखा हूँ, स्टूडेंट ना आंसर के सामने लिखना बहुत बार भूल जाता है, वो करता मेहनत से पूरा है। क्या लिखना है देख लो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बार देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, रुकिएगा, डेबिट, डेबिट मतलब ये बैलेंस मेरा फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं है, तो ये बनाए। लेकिन डागा ये बार बार हम लोग क्यों सोचते हैं मालूम है, इतना कमांड होना पड़ेगा डागा कि मुझे तुरंत क्वेश्चन क्या करना है स्कूल के पेपर में करना पड़ेगा, मतलब मैं इतना वहाँ नहीं सोचूंगा, जहाँ जब हम लोग प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे मैं तुरंत एडलेस कर लूँगा। तो ये देखो, तो मैं 22 कंप्लीट कराया, फिर एक मैं होमवर्क में जो दिया था बताओ तो देखता हूँ डागा कौन सा, 23 देखो भाई दिए थे, तो अब बदल दे रहा हूँ, लिखो तुम लोग नया क्वेश्चन, इस बार देखते हैं कैसा है। 23 में डागा बीआरएस का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं पढ़ के देख रहा हूँ कुछ नया आया है क्या उसमें, तुम लोग देखो तो बॉयज 23 में एक बार समझना, इंफॉर्मेशन बिल से रिलेटेड आ गई है बहुत सी, तो बिल बहुत जो को आएगा नहीं तो गलत करेगा। 23 क्या क्रिस तुम्हारा बना था, 23 पूरा बना लियो, देखा जाए, देखो तुम लोग इसमें देखना, तो जहाँ तुम बना पाई थी पेज 83 और क्वेश्चन नंबर कितना था, कृपया यहाँ देखेगी, थोड़ा देखना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, बीआरएस और नीचे क्या एज एट। अच्छा मालूम है बीआरएस में मैं अगर ये पूछ लूँ किसी से भी कि ये क्वेश्चन आता है कि इसमें फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ एंडेड नहीं लिख के डागा क्या लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है पार्ट तुम बता पाएगा, या अग्रवाल एमसी के भाई एज एट वर्ड क्यों लगा रहे हैं, तो लिख देना कि सर ये जो बीआरएस है ना ये पूरे मंथ का नहीं बन रहा है, किस दिन बना रहा हूँ, मान ले 31 दिसंबर।
तुम लोग नया क्वेश्चन इस बार देखते हैं कैसा है। 23 में डागा BRS का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं पढ़ के देख रहा हूँ कुछ नया आया है क्या उसमें। तुम लोग देखो तो बॉयज 23 में एक बार समझना, इंफॉर्मेशन बिल से रिलेटेड आ गई है बहुत सी। तो बिल बहुत जो को आएगा नहीं तो गलत करेगा। 23 क्या क्रिस तुम्हारा बना था? 23 पूरा बना लियो, देखा जाए। देखो तुम लोग इसमें देखना, तो जहाँ तुम बना पाई थी पेज 83 और क्वेश्चन नंबर कितना था, कृपया यहाँ देखेगी। थोड़ा देखना तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, BRS और नीचे क्या एज एट। अच्छा मालूम है BRS में मैं अगर ये पूछ लूँ किसी से भी कि ये क्वेश्चन आता है कि इसमें फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द मंथ एंडेड नहीं लिख के डागा क्या लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है पार्ट तुम बता पाएगा या अग्रवाल MC के भाई एज एट वर्ड क्यों लगा रहे हैं, तो लिख देना कि सर ये जो BRS है ना ये पूरे मंथ का नहीं बन रहा है, किस दिन बना रहा हूँ। मान ले 31 दिसंबर या 31 मार्च या 30 अप्रैल, मैंने पर्टिकुलर मंथ के क्या हो रहा है एंड में हम लोग रिकॉन्साइल कर रहे हैं। रिकॉन्साइल मतलब देख रहे हैं कि मेरा बैंक बैलेंस क्या आ रहा है एज पर माई कैश बुक, पासबुक वाला क्या बता रहा है, मैंने बैंक वाले मुझे क्या बता रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको एज एट लिखना होगा, ये पूरे मंथ का नहीं कर रहे हो आप, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ये क्लियर करना। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ के बताऊँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल में जाएगा, थोड़ा सारा स्टूडेंट देखना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट का मतलब जहाँ तेरे हिसाब से क्या हो रहा है बोल तो, मतलब ये पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है कि नहीं है, नहीं है, यानी बैंक मुझसे पाता है, इस जगह लिखना है ऐसे। ये देखो इस तरह, कॉमा नहीं दे रहे हो तुम लोग, कॉमा देना होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट वैल्यू रखेगा स्टूडेंट, ऐड लिखो। अब डागा तुम मुझे बता कि पहली बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या है, ओवरड्राफ्ट आने से हमारी सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए आंसर करते समय। चलिए डागा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एक बच्चे को मैंने बोला भैया इसका वर्किंग कैसे बनाएंगे। बंका मालूम है मैं हमेशा एक क्या करवा रहा हूँ, वर्किंग। बंका वर्किंग में पहले क्या लिखूंगा बोल, कैश बुक लिखना है फर्स्ट टाइम, और राइट हैंड साइड इधर क्या पासबुक। बंका ऐसा क्यों कृपया बता दे के, क्योंकि बंका नियम क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तेरा, स्टार्टिंग पॉइंट यही वर्ड बोलना, सर ये कैश बुक है तो मैं यहाँ पहले कैश बुक लिखूंगा और बाद में पासबुक लिखना है। अच्छा ओवरड्राफ्ट में क्या करते हैं बंका मालूम है, ओवरड्राफ्ट में बॉयज गर्ल्स सुनिएगा, जो यहाँ पे साइन आएगा, मान ले यहाँ पे अगर क्या है प्लस है, तो मेरा आंसर, मैं अभी माइनस वाला ले रहा था ना, बट आंसर में मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा। सर इस क्वेश्चन को तो देखो, इंफॉर्मेशन बिल की जो आएगी वही टफ लगेगी। सुनना, डागा पहला लिखा है चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट। डागा बैंक स्टेटमेंट किसको कहते हैं, व्हाट, एक बच्चा को डागा ये भी कंफ्यूजन है कि सर बंका बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। रे भाई जो बैंक हमें क्या करता है, देता है, यानी पासबुक। मोटी बात कह दूं, इतना मत उलझ, ये पासबुक है। तो डागा पासबुक क्या कह रहा है, या बैंक वाला क्या कह रहा है, ये चेक डिपॉजिट, मैंने बैंक वाला कह रहा है कि सर आपके पासबुक में क्या हुआ है, एक चेक क्या हुआ है, वहां कोई डागा मेरे पासबुक में किसी बंदे ने क्या किया है, 700 रुपए का क्या कर दिया है, चेक डिपॉजिट किया है। डागा पॉसिबल है मेरे अकाउंट में मुझे खबर ही नहीं है और कोई पर्सन क्या कर दिया, कितना डाल दिया मेरे अकाउंट में। तो डागा ये एक्चुअली क्या है मालूम है, डायरेक्ट डिपॉजिट। डागा डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब जो कस्टमर होते हैं वो मेरे बिजनेस में क्या नहीं है, आते नहीं, आते इन्वॉल्व नहीं, वो मेरे घर नहीं आया, मैंने दुकान में नहीं आ रहा है, सीधा मेरे अकाउंट में गया और क्या किया, पैसा डाल दिया, मुझे खबर भी नहीं दिया। तो डागा इसको कहते हैं कस्टमर ने तब डागा क्या किया, लगता है मेरे बैंक में सीधा पैसा डिपॉजिट कर दिया था, कितने का, 700 का। तो बोलता है बैंक स्टेटमेंट में डागा वो पैसा क्या है, वहां आ गया है, तो मेरा क्या बढ़ गया बोल तो। लेकिन ये घटना मेरे को अभी तक खबर नहीं दी उन लोगों ने, या मुझे खबर नहीं मिली, या कोई वजह से मैं कैश बुक में क्या नहीं किया, रिकॉर्डिंग नहीं किया हूं। तो बता तो बंका कौन ज्यादा कौन कम, बैंक वाला ज्यादा। ऐसे बोला कर बंका, इसको बैंक वाला बोला कर, वो बैंक वाले हैं तो वो लोग मेरा बैंक बैलेंस डाका क्या कर रहा है, ज्यादा बता रहे हैं वो लोग, और मैं उनके कंपेयर में क्या हूं, मैं कम चला रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ये खबर ही नहीं है कि उन लोगों ने मेरे अकाउंट में 700 किसी का मैंने पैसा क्या किया है, ट्रांसफर किया है। इसका आंसर बॉयज अग्रवाल तुम डीबीएल वाले बताओ तो ऐड में ना लेस में, हाँ ओवरड्राफ्ट में क्या होता है। सुनो, जो बच्चे एकदम नहीं समझे थे, जहां मैंने क्या बोला था, अगर ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग में होता है ना तो आंसर में क्या होगा, जो मेरा ये फर्स्ट टेबल है, इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट टेबल है डागा, इसको 7, ये जो फर्स्ट टेबल में आया है क्या, वही मेरा क्या है डागा, क्या बोले थे
यही आंसर, मैंने आंसर आपको आंसर को किधर डालना होगा, लेस में लिखेंगे। तो डाका मैं लेस में कितना लिखूंगा। अब मैं सब्जेक्ट मैटर, डाका मुझे सुनना, सब्जेक्ट मैटर आप लोग वहां से क्या करना, पहली बार लिख लेना। इस बार सर ऐसे बना रहे 700, आज सब्जेक्ट श्रीवास्तव सब्जेक्ट मैटर सर हटा रहे, घर में लिख लेंगे, टाइम बचेगा। दूसरा सुने सर, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, बंका इसको मैं थोड़ा डिटेल में ही सुनूंगा भैया। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कास्ट शॉर्ट, बंका मीनिंग बताइए। बंका हमारे इंडिया में कैश बुक में क्या होता है, दो साइड होता है, दो साइड मान लेना, एक डेबिट और एक क्या, डेबिट में भी बंका कौन सा कॉलम, हम लोग ना कॉलम कौन सा, बैंक वाला, एक कैश, कैश की जरूरत नहीं, हम लोग BRS बना रहे हैं, बैंक कॉलम लगता है, कैश भूल जा। बंका लिखा क्या है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, बंका ये कौन सा साइड हुआ, डेबिट साइड में। बंका यहाँ पे मान ले बहुत से अमाउंट क्या है लिखे हुए रहेंगे, फिर बाद में हम लोग मंथ, जब बंका सुनना मंथ जब क्या होगा, एंड होगा, तो बंका हम लोग इसका क्या करते हैं, टोटल करेंगे। तो बंका वही कहानी बोला है, बोलता है डेबिट साइड सर ये वाला साइड ऑफ बैंक कॉलम मैंने ये वाला कॉलम, उसका कास्ट, कास्ट मैंने एडिंग करते समय, एट द टाइम ऑफ एडिंग द ऑल अमाउंट, जब मैं ऑल अमाउंट को क्या किया, डाका मान ले मेरा जोड़ के 1000 रुपया होना चाहिए, सोच एक बार कल्पना कर रहा हूं, बट मैंने ऐड करते समय उसको 900 किया है। बोलता है डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ, डाका समझा, बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, डाका बोलिए होना कितना चाहिए, मान लो ना, मान के बनवाएंगे सर, मानिए सर कैलकुलेटर में ऐड करने से 1000 आना चाहिए था, बट मैं जल्दीबाजी में, अच्छा डागा ये साइड मैंने एक क्लास में क्या बोला था, रिसीव साइड है, ए साइड को मालूम है डागा, और क्या, डिपॉजिट। तो डागा बता कि एक व्यक्ति जिसका टोटल रियलिटी में क्या होगा 1000, मान लेना, मान के बना रहा 1000 होना चाहिए, बट बंदा 900 किया है, क्या कितना कम किया है, तो डागा मालूम है इसका मतलब है वो मेरा, वो व्यक्ति जिसने भी ये गलती की है डागा, वो मेरे बैंक बैलेंस के साथ क्या किया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं, उल्टे कम कर दिया। क्यों सर, आपको कैसे मालूम हो गया कम कर दिया, क्योंकि ये कौन सा साइड है, डिपॉजिट में बंदे ने क्या किया है, कम लिखा है, कम लिखा है तो मेरा बैंक बैलेंस कम आएगा। क्या मेरा देखा देखी बैंक वाला भी गलती करेगा, क्या पासबुक भी कम थोड़ी कर देगा सर, इसलिए डागा इस बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने कौन सी मिस्टेक की, डेबिट साइड, डागा डेबिट साइड और बैंक कॉलम का शॉर्ट कितना कम कर दिया, 1000 की जगह मान ले क्या, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम आ जाएगा, आंसर कम आएगा, आपका कम आएगा, पासबुक वाले का क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो सर इस घटना से मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या डागा, 100 से कम कर दिया है, बट मेरा देखा देखी पासबुक नहीं करेगा, तो वहां क्या है, ज्यादा है। इसका आंसर DBL वाले अग्रवाल बताओ, लेस में क्या लिखेंगे, बस लिख दो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कास्ट वो कैश बुक का था सर, शॉर्ट कितना, इसका चल मैटर लिख दिया थोड़ा सा। तीसरा पढ़ूंगा, गल सुनिए, ए चेक ऑफ ₹5000 डिपॉजिटेड बट कलेक्टेड एज पर बैंक स्टेटमेंट 4996, इसको समझाना पड़ेगा। डागा ए चेक ऑफ ₹5000 डिपॉजिटेड, डागा इसका मतलब क्या होता है, मुझे चेक मिला मेरे को, और मैंने चेक को क्या किया, तो मैं डिपॉजिट करते समय मान 5000 का डिपॉजिट करते हैं, तो क्रिस बताइए कि तेरे को या मेरे को आपको चेक मिलेगा, और हम उसे क्रिस क्या करेंगे, बैंक में जब जमा करता हूं मैं या तुम या कोई भी बिजनेसमैन, तो भाई डिपॉजिट करेंगे तो क्रिस इससे मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। ये चेक किसका था, होगा XYZ, जो जिसने कस्टमर जो मुझे दिया था। तो डागा मेरी बात सुन, मैंने यहाँ 5000 क्या कर दिया, डिपॉजिट करने के पहले रिकॉर्ड किया, अब ये चेक मैंने कहाँ भेजा, बैंक में। पासबुक बोलता है वहां रिकॉर्ड कितना हुआ, ये ताजुब वाली बात है सर, वो लोग 4996 कैसे लिख सकता है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, जिसके ऊपर साफ सुथरा डागा क्या 5000 लिखा हुआ है। डागा ऐसा मिस्टेक सुना है, 5000 की जगह वो लोग बोलता है रिकॉर्डेड एज पर बैंक स्टेटमेंट ओनली 4996, डागा मैंने क्या रिकॉर्ड किया, मैं 5000, वो लोग कितना क्यों किया होगा डागा, तो इसका मतलब रहता है डागा कोई कोई चेक ऐसा भी होता है डागा, जब बैंक में जाता है ना तो बैंक कुछ चार्जेज वगैरह क्या करता है, काट लेता होगा, तो बैंक लगता है मेरा इस चेक के लिए क्या किया होगा, 4 रुपया काट लिया होगा, कुछ हुआ होगा, तो मेरा वो लोग कम दिखा रहा है। तो क्रिस बताइए, आपने 5000 का चेक बैंक में डाला, बट एज पर बैंक स्टेटमेंट दे रिकॉर्डेड ओनली 4996, क्रिस बता, तो किसको कहने दे, किस कौन बैंक बैलेंस ज्यादा बताएगा, 1 वर्ड आंसर, यानी मैं, ये मेरा होता है डागा, मैं इसको कभी भी कैश बुक नहीं बोला अभी तक, मैं ज्यादातर क्या कहना चाहता हूं डागा, ये मैं बता रहा हूं डागा, मैं क्या बता रहा हूं कि मेरा बैंक बैलेंस
4 रुपीज, ओनली 4 का झंझट हुआ सर, 4 रुपीज का प्रॉब्लम आ रहा है, 4 मेरा ज्यादा है और उनका 4 कम है, ये मेरा +4 हो गया, उनका माइनस। 5000 और 4996 से मुझे मतलब नहीं है। सियास्ता इसका आंसर बोलिए, तो बोलिए ऐड में लिखे। सियास्ता ऐड में सर आप लिखोगे कैसे, तो सियास्ता इसको थोड़ा लिखा दे रहा हूं ऐसे, चेक डिपॉजिटेड ऑफ कितने का, बट कलेक्टेड इन किसमें, पासबुक। यहां देखो 4 नहीं, बट डागा फासला सिर्फ 4 रुपए का होगा। देख वो तो मैं करके दिखाता हूं आपको, इसीलिए तो समय लगता है अपना, ये चीज देख रहे हैं बार बार, और बार बार देखते देखते लर्न सा हो जाता है। डागा चौथा पढ़ूंगा भैया, ये टफ है। अब बंका इसको तुम ले, ए पार्टीज चेक। बंका बहुत से बच्चों को ये पार्टीज चेक वो पहले ही कंफ्यूज है, सर बोलना क्या बोले आप, सुन मुझे सुनना। पार्टीज चेक बंका लिखा है कि एक पार्टी का चेक है, मैं बताऊंगा लॉजिक है, रिटर्न डिसऑनर्ड एज पर बैंक स्टेटमेंट ओनली। बंका पहले क्लियर कीजिए पार्टी का चेक मतलब, तो बंका मैं ऐसे सोच रहा हूं, देखना मैं डायग्राम मुझे भी सोचने में प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो डागा ये मेरा क्या है और ये कौन है, पार्टी मतलब लगता है डागा जिसको मैंने गुड्स वगैरह बेचा है। ये लोग कस्टमर नहीं बोलकर क्या बोला है, पार्टी। तो बंका एक पार्टी ने मेरे यहाँ आया, पार्टी मतलब जो मुझे क्या देकर गया, चेक। तो बोलता है बंका बोलता है एक पार्टी का चेक है जो डिसऑनर्ड हो गया है, और डिसऑनर्ड ओनली एज पर बैंक स्टेटमेंट। वो भी कौन बता रहा है, डागा बैंक वाला बोला है कि सर आपका एक चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। तो डागा पार्टी चेक रिटर्न डिसऑनर एज पर बैंक स्टेटमेंट ओनली। डागा बता रहा हूं, तो डागा बताइए पार्टी ने जब मुझे चेक दिया होगा, डागा कभी ना कभी वो चेक दिया ही होगा, तो दिया होगा तो मैंने क्या किया था, हाँ मैं बैंक वाले कॉलम में 2, यहां देखना मैं तो पूरा प्रैक्टिकली कर दिया, पार्टी बोल के यहाँ फिगर लिख दिया। डागा ये चेक कहाँ रवाना किया, मैं बैंक में भेजा। पासबुक में क्या होगा डागा, यहाँ देखिए पासबुक में डागा क्या होगा, वही चेक कितने का था, सर पार्टी वाला चेक टीचर बता रहे कितने का दिखा रहे 530। तो डागा बताइए 530 का चेक जब मैंने वहां भेजा किसमें, वो लोग रिटर्न डिसऑनर्ड का मतलब डागा उस चेक के बदले मान ले बैंक ने क्या नहीं किया, पैसा नहीं दिया। बोला बबलू सर इस चेक में सिग्नेचर क्या है, गलत है, मान लेना एक बार ओवर राइटिंग कर दियो, कुछ भी फॉल्ट होगा। तो डागा कहने का मतलब एक पार्टी ने जब चेक दिया होगा तो मैं यहाँ लिखा, यहाँ से मैंने कहाँ भेजा, अब बैंक वाला क्या कर दिया, डिसऑनर्ड। डागा डिसऑनर्ड का मतलब हो रहा है, मोटी बात करें तो डागा क्या, बैंक इस चेक का मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो बता तो डागा इससे हुआ क्या, मेरा पासबुक जहां था वहीं रह गया, और मेरा बैंक बैलेंस अभी भी क्या है, बड़ा वही रह गया है। क्योंकि मैंने डागा मुझे तो ये लग रहा है कि वो चेक का पैसा वो लोग क्या करेगा, मेरे अकाउंट में डालेगा। देख तो कितना डालता 530, लेकिन बोलता है डिसऑनर्ड हुआ। डागा मैं लिखूंगा नहीं, एक बार डिसऑनर्ड हुआ मतलब मैं मानूंगा डागा रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन डागा ऐसे सो डिसऑनर्ड मतलब बैंक अपने बुक्स में क्या नहीं किया, काउंटर में ही मुझे भेज दिया, बोला बबलू सर ये चेक क्या है, गलत है। या मान ले डागा वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं किया है। डिसऑनर्ड होने का मतलब मेरे बैंक बुक में या पासबुक में पैसा क्या नहीं है, डागा बढ़ा नहीं है, वहां रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो डागा डिसऑनर्ड होगा तो मुझे अब कैश बुक के किस साइड में लिखना होगा, क्रेडिट में, बट ये काम मैंने किया नहीं है। तो डागा पता अभी फिलहाल पोजीशन क्या है, मैंने अपना बैंक बैलेंस 530 से मेरा बढ़ा हुआ है और पासबुक का घटा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने तो वहां डिसऑनर्ड कर दिया है, पैसा ही मेरे अकाउंट में डागा क्या नहीं किया है, हाँ डाला नहीं है, ट्रांसफर ही नहीं किया भैया, सीधी बात ये है। डागा आंसर बताइए तो डागा मैं क्या लिखूंगा, क्या वर्ड था ये, पार्टीज चेक वॉच डिसऑनर्ड, सारा स्टूडेंट देखना भैया, बाई बैंक कितने का हुआ है 530। ये इंफॉर्मेशन अच्छा था, कुछ बच्चे फंस जाएंगे अगर डिटेल जो सुन नहीं रहे। एमसीके भी वाले छात्र अग्रवाल बता, बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, इसको मैं थोड़ा इजी बताऊंगा। बिल्स कलेक्टेड मतलब मालूम है एमसीके वाले छात्र ऐसे सुन, कोई बिल का क्या करना था, पैसा लेना था, जो बैंक क्या किया है, बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, माने बैंक ने वो बिल का पैसा डाका क्या कर लिया डायरेक्टली, माने हाँ डायरेक्ट बैंक का, मान ले बैंक मेरे अकाउंट में वो पैसा डायरेक्टली जिससे लेना था बैंक क्या कर लिया डाका, सर ले लिया। सर ऐसा होता है, मेरे को लेना चाहिए था ना, लेकिन ले लिया, मैं बैंक को बोल के रखा हूं कि भैया बिल का पैसा तुम मेरे कस्टमर से क्या करना, अगर देने आए तो ले लेना। तो डाका लिखा है बैंक ने बिल का कोई पैसा मेरे अकाउंट में क्या कर लिया है, डायरेक्टली ले लिया। बता पासबुक मेरी 3500 से क्या हो गई, बढ़ जाएगी, बट मेरे को क्या नहीं है,
खबर नहीं है। इसका आंसर लेस में लिखो। तो इसमें ये आइटम कृपया आप लोग लेस में लिखो। तो कितना लेस में लिखूंगा सर? इसको ऐसे लिख लो, बिल्स शॉर्ट में लिखो तो थोड़ा कलेक्टेड बाई क्या डागा, बाई बैंक, फिर और क्या ओनली लिख दे। ओनली मतलब पासबुक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर उसके बाद वाला पढ़ाओगे? हाँ बॉबी ये वाला थोड़ा बताओ तो। बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बॉबी सुनना, बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बॉबी ये मान ले कैश बुक है। बॉबी आपको मालूम है कि बैंक हमें जो भी सर्विस देता है उसके लिए क्या लेगा? खर्चा पानी लेता है भैया, फ्री में कोई काम वर्ल्ड में होता नहीं है। तो बॉबी इसका मतलब क्या हो गया? बैंक मेरे को जो सर्विस दिया उसके लिए क्या की है? चार्जेज लिया होगा बैंक वाला। तो चार्जेज लेगा तो मेरा पासबुक का रुपया क्या होगा? अरे मेरा पासबुक जब मम्मी पापा बोलते हैं कि जा एक बार एंट्री करा के ला, तो देखना वाला चार्जेस काट दिया, मैंने तेरा बैंक बैलेंस कम कर दिया। लेकिन मैंने वो बैंक चार्जेस बॉबी 2 बार लिखा है। कैश बुक में 1 बार लिखा, डागा 1 बार लिखा और दूसरी बार लिखा है। सर कितनी बार लिखे? ट्वाइस बोला है, 2 बार। डागा बता लिखना कितनी बार चाहिए? तो डागा मैं 1 बार लिख रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? सर 2 बार क्यों लिखे आप? तो डागा इस घटना से क्या हुआ? मैंने अपना बैंक बैलेंस अपना डागा मैंने अपना बैंक बैलेंस 25 रुपए से क्या कर दिया है? 1 मेरा करेक्ट है डागा, 1 करेक्ट है। अब पासबुक भी कितनी बार लिखा है? 1 बार। हम दोनों का 1-1 क्या है? करेक्ट है, लेकिन मैंने 1 बार एक्स्ट्रा लिखा है। और वो भी खर्चा पेमेंट, तो मेरा रुपया क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन पासबुक तो 1 ही बार लिखा है, तो उनका बैंक बैलेंस क्या है बोलते? मेरे कंपेयर में ज्यादा है। इसको किस में लिखेंगे? लेस में लिख लो। लेस में क्या लिखेंगे? बैंक डागा क्या? चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कितना आएगा मालूम है? सिर्फ 25। 1 बार ही गलती हुई है डागा, 2 बार थोड़ी हुई है, 1 बार ही हुई है भैया। फिर नेक्स्ट सुनना, ये तो जितनी बार डिटेल में सीख लोगे उतना फायदा है। ये वाला ट्रांजैक्शन पक्का आता है स्कूल में। क्रिस ध्यान दीजिए, ए बिल ऑफ ₹8,000 डिस्काउंटेड फॉर 7960 रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस बीइंग 15। डागा ये तो पहली बार नोटिंग वोटिंग सब क्या की है? देख बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा डागा इसको बहुत लॉजिकली समझना। कौन सा बोलता हूँ? बिल वाला। तो डागा मैं इसको मिटाना पड़ेगा समझाने के लिए। अग्रवाल तुम भी देख, ये इंटी आप लोग मैं पहले नहीं पढ़ाया हूँ इसको, आप मेरे से पढ़ो इसको। डागा लिखा है बिल ऑफ ₹8,000। मान लेते हैं क्रिस ये मेरा यहाँ पे क्या है? बिजनेस मैं यहाँ कर रहा हूँ। मान ले, कहानी को पूरा समझना पड़ेगा भैया, मेहनती दिया है। डागा यहाँ हम लोग एक क्या किए हैं? बैंक में डागा मैं एक अकाउंट, कोई भी बिजनेस में डागा बैंक में क्या करता है? तो डागा यहाँ मेरा बिजनेस है कोलकाता में, रिसरा में, और ये मेरा क्या है? बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किया। कोई भी बैंक, मैं एक बैंक का भी नाम लिखता हूँ। चल डागा किस में? मान ले मैंने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा। अब सुनना, डागा लिखा है कि बिल ऑफ ₹8,000 डिस्काउंटेड। डागा पहले बिल ऑफ ₹8,000 का मीनिंग समझाऊं। बिल ऑफ ₹8,000 बंका, ये बच्चे में फंस जाते हैं कि सर ये बिल बार बार क्या होता है? सुनना डागा, बिल 2 तरह के होंगे, मुझे सुनिएगा आप। डागा एक बिल क्या होता है मेरे को बोलने दें। हम लोग डागा एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, मुझे एक बिल मिलेगा, दुकानदार ऐसे एक बिल देगा विद GST लगा के, सर इनवॉइस, उसको इनवॉइस कहते हैं, तो वो बिल ही हुआ। डागा मेरे घर में मिल्क आता है महीने भर का क्रेडिट में, मिल्क वाला भी एक क्या क्या कागज में उतार के दे दिया कि सर ये देखिए आपका 2,000 का बिल है। तो डागा वो भी तो बिल है, अरे वो भी बिल है। डागा मेरे घर में मैंने AC रिपेयर कराई बिजनेस में, AC वाला आया, 500 रुपए का बिल बनाया। बबलू भैया ये लीजिए बिल, आपका 500 रुपए का चार्जेस बन रहा है। तो डागा यहाँ पे ये वो वाला बिल नहीं है, यही कंफ्यूजन होता है। तो क्रिस क्या बताए बोलते हैं बिल ऑफ ₹8,000 का मतलब क्या होता है क्रिस? तो ये वाला बिल भी हो सकता था, लेकिन ये वाला नहीं है। क्रिस बताना, कोई भी काम हम करते हैं तो हम सामने वाले से क्या मांगते हैं? अरे ना बिल दीजिए। पंखा वाला मान ले मेरा फैन ठीक कर गया, मैं बोला बबलू भैया 600 रुपये का काम हुआ है, तो भैया देखना डागा मैं मांगूंगा तो मुझे क्या देगा? बिल देगा। कोई पार्ट्स लगाया, बोला सर आपका देखिए 600 का बिल है, तो डागा ये बिल की बात नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। डागा ये बिल होता है इनवॉइस। बिल एक तरह का डॉक्यूमेंट्री सब एविडेंस प्रूफ होता है, जिसको हम इनवॉइस कह सकते हैं। अगर GST लगा रहेगा तो इनवॉइस होगा। चलिए, तो डागा ये बिल कौन सा स्टार्ट करूँ? डागा ये मेरा बिजनेस है और मैंने इसको क्या किया था? डागा अगले दिन गुड सेल किया हूँ। सुनना डागा, मान ले मैंने इस व्यक्ति को क्या किया? गुड सेल किया। सुनना, ये कोई भी हो सकता है, से X है, सर कितने का? मैं इसी की तरह से डागा मैं इसको 8,000 रुपये का गुड्स क्या किया?
सेल किया, मैं यहाँ हूँ सर, ये डाका क्या हो गया, मैं हूँ, मैंने इसको सेल किया 8,000 का गुड्स। अब डाका बता तो पैसा कौन देगा, वो देगा, सुन उसको देना है। लेकिन डाका ये मुझे पर्सन मिस्टर एक्स बोल रहा है कि सर मैं अभी तो नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। कितने, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 50 डे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नॉर्मली होता नहीं। यही गलती होता है लेक्चर देते समय। डाका ध्यान रखना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का नहीं होता है। तो डाका सुनिए, मैंने गुड्स बेचा, मैं बोला ला पैसा दे, बोला सर एक्स कह रहा है डाका इसको कि सर मैं अभी पैसा क्या नहीं कर पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ। मतलब यार रास्ता बता, क्यों नहीं देगा, बोला अब देंगे लेकिन थोड़ा टाइम दे दो आप मुझे। डाका मैंने इसको कहा कि ठीक है तुम एक काम कर, मुझसे क्या कर, हाँ 2 महीने का टाइम ले ले। और तो 2 महीने का टाइम मतलब अब सुनना, 2 महीने का टाइम भी दिए, और मैं डाका क्या करूंगा, जो 2 महीने का, डाका इसको पैसा लेना है ना, इस व्यक्ति को, डाका ये इसके ऊपर क्या करेगा, गुड्स तो बेच दिया, ये बोलता है 2 महीने बाद दूंगा, डाका ये इमीडिएट क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा। ये गलती मत करना, बिल ए भी ड्रॉ करता है। क्रिस अगर स्कूल में आएगा ये बिल ड्रॉ किया है ना, हम लोग, मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा हूँ, वो वाला भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो डाका ये क्या किया, ये व्यक्ति इसके ऊपर क्या किया, एक बिल ड्रॉ करेगा। बिल में क्या लिखूंगा, मोटी बात है कि आप मुझे क्या कर रहे हो, 8,000 रुपया दोगे। किस लिए दोगे, क्योंकि मैंने तेरे को गुड्स डाका सोल्ड किया था। कब देगा, बिल में मैंने लिखा क्या, आफ्टर 2 मंथ्स। डाका ये बिल ड्रॉ करके ये लिख कर इसको क्या करने का, इसको भेजेंगे। यही तो गलती करते हो, इसको सेंड करना पड़ेगा, लॉ कहता है। तो डाका बिल कौन लिखा, ये व्यक्ति, किसके ऊपर, इसका बिल में मैं क्या लिखा हूं कि मैंने आपको गुड्स सेल किया है, इसकी डेफिनिट प्राइस है 8,000 रुपया, और आपको मुझसे जो पैसा लेना आप कह रहे हो कब दोगे, 2 महीने बाद। डाका ये बिल ड्रॉ करके इसको तुम भेज, ये बिल के ऊपर क्या करेगा, भूल गए सिग्नेचर एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर लगाकर वही बिल वापस देगा। इस बिल की सब यहाँ बात की गई है, ये वो वाला बिल है। तो डाका इसका ना ये वो वाला बिल नहीं है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, रिपेयर का कोई बिल दिया, दूध वाला बिल दिया, ना ना ना, वो बिल अलग है। और ये बिल क्या है, ये एक्ट का बिल है, इसको कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा रहता है। तो डाका ये ऐसा बिल तब कौन ड्रॉ करता है, डाका प्रूफ हुआ जिस व्यक्ति को क्या करना है, पैसा लेना है, वो ड्रॉ कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, देने वाला नहीं, ये ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करके लंबी कहानी लिखेगा, कहानी में अमाउंट डेफिनेटली लिखेगा, समय को मेंशन करेगा, बिल उसको भेजूंगा, उससे एक्सेप्ट करवा कर वापस उससे क्या करूंगा, लेकर आना पड़ेगा आपको। बिल नहीं लाएगा तो वैल्यू नहीं है। तो डाका सिग्नेचर करा के ले आ, कौन ले आया, ये। अब डाका कितने का बिल लाया, 8,000 का ले आया। डाका यही बिल एक कहाँ लेकर गया, एक्सिस बैंक में गया। अब बोला मैनेजर को, बोला सर एक काम करो, ये बिल एक्स ने दिया और एक्स आपको कब पेमेंट करेगा। डाका 2 महीने बाद एक्स दे देगा आपको। कहानी सुनना होगा डाका, नहीं तो सिखा नहीं पाऊंगा। तो डाका, मैं बैंक को कुछ बोलना तो पड़ेगा। बैंक बोलेगा बिल लेकर मेरे पास क्यों आए, भाई साहब ये कह रहा है, भाई साहब पैसा मुझे आप दे दो, और आपको कौन देने वाला है, एक्स दे देगा 2 महीने बाद। ये एक्स है डाका, 2 महीने बाद। तो बैंक वाले डाका मुझे बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो, बिल मेरे यहाँ क्या करो, दे दो मुझे, डिपॉजिट नहीं देने बोल रहा है वो, दीजिए, और मैं आपको अपने कैश बॉक्स से क्या कर रहा हूँ, 7,960 रुपया दूंगा। तो डाका इस एक्ट को कहते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। डाका इसका नहीं, कोई भी बिल जो इस तरह का बिल है, वो वाला नहीं, मिल्कमैन वाला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, इस तरह का बिल है जो मैंने किसी पे क्या किया था, ड्रॉ किया था, उसके ऊपर उसने एक्सेप्ट करके मुझे भेजा था, उस बिल को मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, बैंक में ले जा सकता हूं। क्या लेने के लिए गए बैंक में, पैसा, हाँ कैश। बैंक बोला ठीक है सर मैं आपको दूंगा। किसको बोल रहा है, बैंक। इसको बोला ठीक है तुम ले ले, बट बैंक 8,000 नहीं दे रहे, सुन तो सही, कितना। मैं पूछा दादा कम क्यों दोगे, बैंक बोलता है भैया 2 महीना पहले दे रहा हूं, 2 महीने, तेरा व्यक्ति मुझे 2 महीने बाद देगा। इसको कहते हैं अपने डिस्काउंटिंग चैप्टर पढ़े होगे मैथ में, कंपाउंडिंग और डाका क्या, डिस्काउंटिंग। डाका ये डिस्काउंटिंग हुआ। गर्ल डिस्काउंटिंग क्या है, जहां मालूम है कोई भी पैसा अगर तुम पहले लेती हो ना, उसको अकाउंट्स में और मैथ्स में डिस्काउंटिंग कहते हैं। और कोई भी पैसा डाका अगर हम फ्यूचर में लेते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो डाका ये क्या करवाया, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब समय के पहले ना, समय के बाद। समय के पहले लेने को इंग्लिश में डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो डाका ये लिखा है कि इसने एक बिल डिस्काउंट करा लिया, कितने में, मतलब बैंक से कितना ले लिया, लेकर डाका कहाँ आ गए, घर आ गए। बिल किसको दे दिए, बैंक को। डाका तब बता बैंक इसके साथ क्या किया था, अब दिखाऊंगा। डाका ये लंबा थ्योरी है, देखते जाना सर को। बैंक क्या किया था मालूम है, मेरे अकाउंट में 7,960 डाला है, ये क्या 8,000 नहीं दिया है। तो बंका क्या सीखे, कोई भी बिल बंका अगर तुम डिस्काउंट कराता है, इस तरह वाला, ये जो अभी सिखाए, तो बैंक आपको हमेशा बंका पूरा पैसा देगा ना, थोड़ा कम क्यों दे रहा है, क्योंकि बैंक मुझे पेमेंट 2 महीने पहले कर, इससे कम देगा। अब सुन डाका, ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया,
मैं अपना घर क्या हो गया, लौट के आ गया, कहानी खत्म, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब कैसे पढ़ाऊं? अब इस पैसे से डागा मैं स्कूल का फीस भी दे सकता हूं, मैं इससे चाहूं तो एक 5,000 का फोन भी मेरे अकाउंट में आ गया तो पैसा। तो डागा इस तरह से हम पैसों की किल्लत को क्या कर लेते हैं, शास्त्र दूर किया जाता है। शास्त्र मैं चाहूं तो किसी पे भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो ड्रॉ करता हूं इस तरह से। पैसा कैसा, मैं कल मेरे को सुबह 5 लाख चाहिए, कहां से लाऊंगा, बिल ड्रॉ कर दूंगा। सर पक्का करते हो आप, एक बार घर में आके देखिए तब जानोगे कि पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं। तो डागा ये भी तो पैसा लाने का एक क्या हो गया, तरीका ही तो हुआ। लेकिन डागा हम करते नहीं है, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़े नहीं है। जो नहीं पढ़े वो यूज भी नहीं करते होगा, पढ़ा है तो उसको यूज करना नहीं आता, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो डागा मुझे जब भी पैसे की जरूरत होती है तो डागा आप दूसरे से जिससे पैसा पाते हो क्या करो, आप बिल ड्रॉ करो, उस बिल को लाओ, वो रेवेन्यू, डागा रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन करके देगा, कहाँ लेके जा, बैंक आपको डागा क्या कर रहा है, पैसा दे दिया। डागा ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन डागा गलत कहाँ हुआ है मालूम है, लिखा है कि ये बिल जो डागा मैंने वहां से पैसा लिया ये धोखा दे दिया है, ये बैंक को क्या नहीं किया है, पैसा नहीं दिया है, नहीं दे पाया होगा, फंड नहीं है, बिजनेस इसी का नाम है, बिजनेस इसी का नाम है, कोई जरूरी थोड़ी है दे पाऊं। तो डागा क्या लिखा है कि ये बिल ही डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड मतलब इसने पैसा नहीं दिया है। तो बता तो एक बार इस समय बंका बैंक मेरे साथ क्या कर सकता है, मुझे तो वो पैसा दे दिया था मैनेजर मुझे फोन लगाया कि बबलू सर ये तो पैसा नहीं दिया, बताइए क्या करें। तो डागा इसमें जेल तक जाना पड़ता है, इमीडिएट करवा तो लेते हो आप। तो डागा हम लोग डागा जब मैं बिल लेता हूँ कभी डिस्काउंट ये नहीं होगा, मैं अपने ब्रदर से लेता हूँ, वो सवाल ही नहीं है, ऐसा केस नहीं करवाऊंगा मैं। तो डागा क्या होगा, ये बेचारा फंस गया है क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है, इसने पैसा बैंक को। तब डागा बता बंका बैंक किसके साथ कुछ करेगा ना, उसके साथ, हाँ क्या करेगा बंका बता। तो बंका जितना पैसा मुझे दिया, यहां ध्यान दे, बंका जितना पैसा, बंका ये बिजनेस हो रहा है इसीलिए हम लोग बिजनेस नहीं सीखे, मेंटली ध्यान, जितना पैसा मुझे दिया बैंक मेरे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट करेगा और बोलता है आपने इतना, इसमें नोटिंग और लगा। नोटिंग कौन होता है, एक नोटारी पब्लिक है वो करता है। तो नोटारी पब्लिक के पास आप जाइए, केस मजबूत करना है तो या तो मत जा। तो डागा यहाँ पे नोटारी पब्लिक कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, गेजेटेड ऑफिसर है जो सारा फैक्ट रिकॉर्ड करके देगा कि ये ऐसा घटना घटा था। उसके लिए वो चार्ज लगा दिया कितना, मान ले भाई हमारा फोन खो जाता है तो बेदाती फोन खोगा, तुम पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं करा रहे हो तो तेरा वैल्यू नहीं है, कभी भी फंस सकते हो क्योंकि उस फोन का मिसयूज दूसरा कोई कर लेगा। तो आप जाइए वहां पे सिम क्लोज करवा के रिपोर्ट तो करो। या आप पढ़े लिखे हो, आप बेवकूफ थोड़ी, आप क्यों आप बोलोगे ना सर हम नहीं कराए, खो गया ना, फ्यूचर में फंस गए तो डागा इसको मैं कहूंगा कि देख जो हो गया सो हो गया। तो बैंक अभी क्या बोला, इसको बुलाया, बोला भैया या तो रेडी हो जा जेल जाने के लिए या रास्ता बता। बैंक को ये क्या बोला, मेरे अकाउंट से क्या करो डागा 8,000 निकलेगा। यही तो पढ़ाने के लिए मैंने 8 क्यों दिए तो 7,960, लेकिन बैंक कह रहा है तुम मुझे पैसा वापस कब कर रहे हैं, तो भैया मैं तो पूरा लूंगा। प्लस 15 रुपए चार्जेज और लगाया है जिसको क्या नाम दिया है, नोटिंग चार्जेस कहते हैं। डागा नोटिंग चार्जेस क्या होता है बताए थे ना कि जब भी तेरा बिल डिसऑनर्ड होगा डागा तेरे को कहां जाना होगा, नोटारी पब्लिक एक क्या है, हाँ ना, नोटारी पब्लिक एक पर्सन का नाम है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन है। डागा वहां जाकर आप पूरी कहानी लिखवाओ, उनको बताओ कि क्या क्या हुआ। वो एक नॉमिनल डागा क्या करेगा, फीस लेता है, वो कितना लिया है 15 रुपए। तो डागा मेरा मालूम है बैंक से कितना डिडक्ट हो जाएगा, 8,015। वो फीस भी बैंक से जाती है, सुनना बैंक से जाएगी। अब डागा तब बता कि यही चीज लिखा है कि एक बिल था, अब इसको याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्लीज एकदम याद करोगे, एनी बिल विच इज डिस्काउंटेड विद बैंक विच इज, हाँ, और फाइनली डिसऑनर्ड होता है तब आपकी पूरी कहानी इस तरह से दिमाग में आनी चाहिए कि सर क्या क्या बोले थे। डागा इसका मतलब वहां मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, पासबुक वाले ने क्या कर दिया, हाँ कम माइनस कर दिया है तेरा। लेकिन डागा ये फैक्ट मैंने कैश बुक में, हाँ मेरे को खबर ही नहीं है इतना कुछ हुआ है, और डागा मैं अपने यहाँ पे क्या नहीं किया हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। बताओ तो श्रीवास्तव कहाँ का पैसा ज़्यादा कहाँ का कम आएगा, तो श्रीवास्तव बताइए, हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि श्रीवास्तव ये घटना मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, और बैंक मेरे साथ क्या किया श्रीवास्तव बोल, मेरा बैंक बैलेंस वहां से कम हो गया। नोटिंग चार्जेस जब भी रहेगा श्रीवास्तव वो सब सीखना पड़ेगा, वो ऐड हो जाएगा, और कभी भी आपका 7960 माइनस नहीं होगा, बैंक पूरा ले लेगा। तो श्रीवास्तव तब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक था, और बाद में क्या था पता, यहाँ पासबुक कितने से माइनस हुई। डागा कुछ बच्चा जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है, 7960 गलत, कोई कहता है 8,000 गलत, तो कितना होगा 80580, बैंक पूरा पैसा माइनस कर देगा आपके अकाउंट से, बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ। डागा मुझे खबर नहीं है, मैं उनके कंपेयर में ज्यादा हूं, तो इसका आंसर ओडी था ना, ऐड में लिखेंगे। क्रिस ये फिगर किस में जाएगा,
और ये स्कूल के पेपर में रहता ही है। किस कैसे लिखोगे सर आप? 8 तो ए बिल ऑफ रुपीज कितना 8000 डिस्काउंटेड डागा कितना एट रुपीज 7960 डिस ऑनर्ड विथ, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं थोड़ा, विथ क्या लिख दे नोटिंग चार्जेज विथ क्या ₹15, लेकिन यहां कितना लगेगा तो 8015 यह आता है बॉबी। ये ट्रांजैक्शन आएगा बनेगा नहीं उस दिन, कंफ्यूज नहीं होना, मैं मेहनत की है फिर बता दूंगा आगे कभी, आती ही जाएगा ये सब ट्रांजैक्शन। फिर सुनिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। बंका ये इजी है, बंका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। बंका हमने चेक जमा कर दिया तो मेरा कैश बुक क्या हो गया बंका, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ाया मैंने 2320, बट पासबुक में क्या नहीं है वहां चेक, अरे वहां चेक गया ही नहीं है, जमा नहीं हुआ है अभी तक, तो उनका बैंक बैलेंस क्या आ रहा है, वो लोग मेरे अकाउंट में कम पैसा बताएगा और मैं क्या बता रहा हूं उनका, मैं ज्यादा बता रहा हूं। आंसर बताइए, इसको ऐड में लिखो। 23-20 स्टूडेंट क्या होगा, आप लोग को कृपया ऐड में लिखना है। चेक डिपॉजिटेड धागा देख यहां पे, चेक डिपॉजिटेड क्या है बट नॉट क्रेडिटेड, वही तो, बट नॉट क्या वही कलेक्टेड बाय बैंक। मैं मान ले वही वर्ड लिख दे रहा हूं, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये हमारा ऐड में एक आइटम और है, बंका लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट। बंका एक बार बताइए चेक इशूड का मतलब, दिए तो कहां रिकॉर्ड किए, कैश बुक में किधर, बाई चेक क्या लिख दिया इशूड। मान लिया ऐसे ही मैं लिखा, और किस कॉलम में लिखा मैंने, हम लोग बैंक वाले कॉलम में उसी वक्त लिख देंगे, देते मैं ऑफिस में जब दे रहा था ना चेक किसी को, तो डागा मैंने तो लिख दिया, डागा किसको दिए चेक, इसको, और ये कहां जाएगा मेरे पासबुक में जाकर पैसा निकालेगा, बट ये वहां पे इन कैश नहीं किया। इस बार बढ़ाया बट नॉट इन कैश, डागा इन कैश का मतलब होता है बदले में ये क्या करेगा, वहां से पैसा क्या करेगा, तो वो निकालने वाला काम अभी भी पासबुक से हुआ नहीं है। तो डागा बताइए, मैंने तो चेक दे दिया था, मुझे तो ये लग रहा था बैंक से पैसा क्या कर लेगा, निकाल लेगा, बट बंदे ने निकाला नहीं है। कहां से, पासबुक से। बताइए तो बंका कौन ज्यादा है, पासबुक कितने से ज्यादा है, 1250 से ज्यादा है, क्योंकि वहां से पैसा निकला नहीं है, और मैंने तो देते से मैं अपना बैंक बैलेंस डागा क्या कर लिया है, माइनस कर लिया था। मैंने माइनस कर लिया है, आप समझिए मैंने माइनस कर लिया है, लेकिन बैंक से वो बंदा जिसको दिए वो मेरे पासबुक से पैसा निकाला ही नहीं है। नागा इसका आंसर किस में लिखे, लेस में क्या लिखूंगा, चेक इशूड बट नॉट ENCASHED इनकैश्ड, इसका अमाउंट है 1250, ये लाइन देना ऐसे। अब सुनो, इतनी दूर ऐड है अपना, देखो यहां से यहां तक बंका अपना क्या रहेगा भैया, ऐड वाला आइटम, इतनी दूर तक ऐड 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 ऐड, ये सारे क्या है लेस, सारे ऐड को बंका इकट्ठा कर लेना, 10,869 देख लो सर, 10,869 इसमें ऐड कर देना, 27,069। और ये विद्यार्थी तुम लोग लेस वाला रेडी करोगे, 700, 100, 3500, 25, 12, 50, 5575, ये लेस कर देंगे। देखो लिखो 21494, वर्ड को ध्यान दो, बैंक बैलेंस, ये आंसर है, यही मेन है एज पर। देखो तो ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे श्योर शॉर्ट क्या होगा, पासबुक। नियम याद रखो, तो जिसको आता नहीं है, अगर हमारा स्टार्टिंग कैश बुक है तो डागा एंड में, अच्छा ओवरड्राफ्ट था ना, सुनिए बंका नियम था कि अगर कोई भी क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होता है, ओवरड्राफ्ट, तो एंड में भी क्या होगा, ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। डागा नियम क्या, ओवरड्राफ्ट शुरू में था तो एंड में भी ओवरड्राफ्ट आएगा। सर कब नहीं आएगा, अगर सुन ले, अगर ये क्या है, ये मेरा ज्यादा हो जाए, मान ली ये यहाँ पे 1 लाख आ गया, सुन डागा लेस वाला 1 लाख आया, इससे इसको क्या करेंगे, लेस करने की अगर नौबत आ जाएगी तब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा फेवरेबल। तो याद रखिएगा यहाँ ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। ओवरड्राफ्ट को पासबुक में क्या कहते हैं,
डेबिट भी कहते हैं। डेबिट माने वहां मेरा बैलेंस माइनस है, तो लिखो 21494। ये पहले क्लियर करो। ये था हमारा 23। और कौन सा दिए थे बताओ तो, देखो 34। तुम लोग इस मेरा मैथ में स्टूडेंट में हम लोग क्वेश्चन क्यों ज़्यादा दे देते हैं, कोई बच्चे करना चाहते हैं डागा रहता है, और ये सारा आगे रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। तो बना लोगे तो बेनिफिट में रहोगे। लेकिन होता क्या है, कैश बुक इससे एक एक क्वेश्चन ही आता है। फिर मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 कितना 4। देखो 34 का इस बार मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट डागा जो ये लिख रहा हूँ ना, वो क्या नहीं करूँगा, वो लिख नहीं रहा हूँ। आपको खाली कौन सा ऐड में जाएगा डागा, कौन सा क्या लेस में जाएगा, वो डिस्कस करो, अपना सम्स बनते चला जाएगा। सीधी बात इतनी है। देखते जा डागा 34 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देखो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। कुछ उसमें क्विज बना था क्वेश्चन नंबर 34, देखा जाए। अच्छा देखा जाए, अब छोड़ दे। लिखा ऑन 31 मार्च 34 स्टूडेंट लिखो पेज 187। इसको तो आज सभी स्टूडेंट सुनना। तो बॉयज अग्रवाल एमसीक्यू वाले देख क्वेश्चन कैसे दिया है। पासबुक ऑफ तृष्णा शोज ए डेबिट ऑफ 10,000। सुनना डागा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर रहा है टीचर कि पासबुक है किसी क्या पर्सन का, तो मान ले पर्सन लिखा है कि सर एक पर्सन है, तो डागा तृष्णा की ये बुक्स है वही तो बोल रहा है पासबुक ऑफ तृष्णा। बॉयज गर्ल सुनिए, शोज ए देखो क्या लिखा है, हाँ डेबिट ऑफ 10,000। सुनिए पासबुक क्या दिखा रहा है, डेबिट 10,000। एक बच्चा बोला सर कुछ समझ में नहीं आता है सब। डागा अगर एकदम प्रैक्टिकल कहानी बना दूं तो डागा हमें बैंक वाला क्या देता है, पासबुक देता होगा। बंका बता पासबुक अगर घर में कभी देखना जो हम लोग को मिलता है सेविंग अकाउंट में भी, बंका यहाँ नॉर्मली क्रेडिट रहता है पासबुक में यहाँ, और यहाँ डागा बैलेंस। ये मान ले ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, हम लोग ऐसे बनवा देते हैं। तो डागा बता पासबुक ऑफ कृष्णा
तो डागा तृष्णा की ये बुक्स है वही तो बोल रहा है पासबुक ऑफ तृष्णा। बॉयज गर्ल सुनिए, सोजे देखो क्या लिखा है, हाँ डेबिट ऑफ 10,000। सुनिए पासबुक क्या दिखा रहा है, डेबिट 10,000। एक बच्चा बोला सर कुछ समझ में नहीं आता है सब। डागा अगर प्रैक्टिकल कहानी बना दूं तो डागा हमें बैंक वाला क्या देता है, पासबुक देता होगा। बंका बता पासबुक अगर घर में कभी देखना जो हम लोग को मिलता है सेविंग अकाउंट में भी, बंका यहाँ नॉर्मली क्रेडिट रहता है पासबुक में यहाँ, और यहाँ डागा बैलेंस। ये मान ले ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, हम लोग ऐसे बनवा देते हैं। तो डागा बता पासबुक ऑफ कृष्णा सोज डेबिट, डेबिट मने ये देखो यहाँ इन लोग का क्या लिखा हुआ गर्ल्स 10,000 डेबिट है। तो बंका तुम समझे कि जब पासबुक को मैंने फोन किया, डागा मान ले मैं यहाँ क्या किया, फोन किया, फोन करके मैनेजर को क्या पूछा कि सर मेरा बैंक का थोड़ा पोजीशन बताओगे, तो बैंक वाला क्या कर रहा है, सर आपके अकाउंट में 10,000 डेबिट है। डेबिट का मतलब मालूम होता है मेरा बैलेंस वहां पे है ही नहीं। वो जो बच्चे एकदम नहीं समझ रहे डागा क्या होता है, हाँ डेबिट मीन्स माइनस बैलेंस है। भाई बंका माइनस मने बैंक मुझसे पाता है। बैंक बोला सर आपका हमारे पास कोई क्या नहीं है, उल्टे आप मुझसे क्या किए हो डागा, पैसा ज्यादा लेके रखे हो। बैंक कहता है आप मुझे देके जाना, तो डागा ओडी एक तरह का लोन ही हुआ। तब बैंक से मैं क्या कर लिया, बंका ज्यादा पैसा लेकर रखा हूं। डेबिट मैंने माइनस बैलेंस होता है, तो डागा माइनस आप लिख सकते हो कि सर डेबिट मीन्स पासबुक का डेबिट का मतलब आपको सोचना होगा माइनस, या डागा इसको क्या कहूंगा, यानी पासबुक का ये ओवरड्राफ्ट है। मोटी बात डागा क्या सीख लिए कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस का क्वेश्चन था, सीधी बात। अब डागा इसमें टोटल 4 आइटम दिया और आपको 4-5 ही देता मालूम है। कुछ क्वेश्चन में मेरे ज्यादा आ गए, वो पहले था डागा, या कोई अदर बुक से क्वेश्चन में लिया हूं, तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा नहीं, इसी तरह का देगा। तो देखिए तो मैं कैसे करा रहा हूं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ध्यान से देखिए ये लिखेंगे। फिर डागा किस दिन बना रहे हैं, तो नॉर्मली ये मंथ के एंड में बनता है। एज एट सुनिए इसमें डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2020। आज हम लोग डेबिट डागा, ये पासबुक का डेबिट में थोड़ा क्लियर करने की कोशिश किया, इसको नॉलेज में रखना। सर बनाओगे कैसे देख लीजिए, ये हमारा डागा 2 आइटम। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं लिखते हैं, बंका लिखते हुए बता कि मैं आंसर दीजिए सॉलिड वाई द डेबिट। हाँ आंसर तेरा सही लगा है, तेरे को मार्क्स मिल जाएगा। स्टेटमेंट में हम क्या नहीं करते हैं बॉयज गर्ल्स, एक स्टेट लिखना कि BRS इज एन स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लूज शीट ऑफ पेपर। डागा याद रहेगा, और इसका फॉर्मेट अकाउंट से क्या नहीं है, मैच नहीं करता। अकाउंट में होता है ना ऐसे बीच में देते हैं डागा, फिर इधर डेबिट और इधर क्या, तो इसमें इसलिए इसको डागा यहाँ क्या याद रखना, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता है। स्टेटमेंट में आगे का भी चैप्टर आएगा ऐसे 1-2। चलिए क्वेश्चन क्या लिखो, बैंक बैलेंस किस क्या दिया हुआ था भाई, बैंक बैलेंस एज पर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पासबुक। सर डेबिट क्यों लिखे आप, क्योंकि टीचर ने दे के ही रखा है डेबिट। डेबिट मीन्स ओवरड्राफ्ट होता है, लिख लोगे आप फायदे में रहोगे। जो समझ नहीं पा रहे हैं सर उनके लिए क्रिस अब हमारा क्या चलेगा, वर्किंग। मैं वर्किंग क्रिस क्यों बनाता हूँ, ओरली तो किया ही जा सकता है, लेकिन बच्चे अभी सीखने के इसमें रहेंगे। पहले क्या लिखूंगा डागा, वर्किंग में पासबुक आएगा, बाद में सर पासबुक ही पहले क्यों पसंद आया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है बॉयज गर्ल्स, अगर स्टार्टिंग में पासबुक होता है, स्टार्टिंग में डागा, तो यहाँ पे भी पहले पासबुक लिखो फिर पासबुक लिखना, और आंसर इधर वाला आएगा। ये ऐड है तो मैं ऐड में लिखाऊंगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ मैं माइनस में लिखवाऊंगा, आंसर आ जाएगा अपना। सर करके दिखा दो तब आप देखो। पॉइंट नंबर 1, चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000। अच्छा ये मार्च मंथ का है, हाँ लिखाऊं, सुनिए। चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2020 ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 वेयर इनकैश्ड ऑन। सर बता रहा हूँ, इसको एकदम डिटेल में समझ लेना होगा, नहीं थोड़ा ये चैप्टर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तुम बताना कि यहाँ पे अग्रवाल MCQ पे वाले कि ये मेरा बिजनेस है और मैंने क्या किया मालूम है, चेक क्या किया है लगा, इशूड मतलब देना। मैं जो पाते हैं उनको, भाई पाता कौन है, जिनसे मैंने गुड्स खरीदा उसको मैंने चेक दिया है, तो डागा इशू है, डिपॉजिट बननी है। तो डागा कितने का चेक इशू किया सर 8,000। देख मैं चेक बना के दिखाऊंगा। डागा मान ले मैंने मार्च मंथ में, देख मार्च की घटना है ये, तो डागा मैंने मार्च मंथ में क्या किया, 8,000 का क्या किया है, चेक बनाया है। जब चेक देते हैं ना तो पे में उसका नाम लिखेंगे जिसको दिए। डागा देखिए ना किसको दिया,
एक्स वाई जेड को दिए होगे तो वहां उनका नाम अमाउंट लिख दिए। अब डाका एक चेक है ना एक से ज्यादा है, ये बता दे। एक से ज्यादा है। सर आपको कैसे मालूम चला एक ही चेक नहीं है? क्योंकि लिखा हुआ ये चेक हमने मार्च में दिए है। तो डाका मार्च महीने में तुम 8,000 का चेक इन लोगों को क्या किया, दिया। जो पाता है, मान ले ये पाता है, इसको दिया होगा। मेरी कहानी नहीं समझा, इसको देने का था, इसको मिला जुला कर कितना हुआ, 8,000 का चेक दे दिया। इसका डाका देते समय मैंने कैश बुक अपना क्या कर लिया, माइनस। मुझे क्या लग रहा है डाका ये लोग बैंक से पैसा जाकर निकालेगा, तो मैंने इमीडिएट कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस अपना वाला कम कर लिया। अब मैं डाका इनके पीछे पीछे थोड़ी घूमूंगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, अब पासबुक, वहां से पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे। डाका निकाला नहीं है। सर आपको कैसे मालूम चला? देख बॉय लिखा हुआ है कि मैं 25 मार्च को इनको चेक दिया था 8,000 का, ऑफ विच चेक्स ऑफ 5,000। डाका मान ले टोटल कितना दिए, उसमें से डाका कितने का, 5,000 का चेक जो मैं दिया था, जिसको भी दिया है वो सब छोड़ना, 5,000 वेयर इनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल। डाका जिसको मैंने 5,000 का चेक दिया वो व्यक्ति मेरे पासबुक से पैसा कब निकाला है, अप्रैल महीने में निकाला है। डाका कब, अप्रैल। तो क्रिस बता तुम चेक कितने का दिया था, देते ही तुम क्या किया, कहा कैश बुक में बैंक वाले बैलेंस में लिख लिया। तेरे को यही लग रहा है कि ये बंदे लोग पैसे क्या कर लेंगे, लेकिन इसमें से डाका एक बंदा जिसको हम 5,000 का चेक दिए वो मार्च महीने में क्या नहीं कर रहा है, नहीं निकाला। वो कब निकाला है पैसा डाका, अप्रैल में। बोल रहा है कि वो इनकैश मैंने निकालना, तो डाका वो तो अप्रैल में गया है पैसा लेने। डाका इसका दूसरा तरीका, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं इतना डिटेल में नहीं समझ पा रहा हूँ, तो डाका इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने चेक कितने का दिया, 8,000। तो डाका मान लेते हैं मेरा, यहाँ देख डाका सर कैसे सिखाएंगे, मान ले मेरा 20,000 रुपया बैंक में था, कितना, और मैंने चेक कितने के दिए, 8 के, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया। मैं दोस्तों से क्या कहूँगा, देख सर अब मेरा 12 बचा। डाका पासबुक में भी क्या ले लो, मान लो 20 था, डाका चेक कितने के दिए, 8,000। 8,000 यहाँ से भी क्या होगा, माइनस होगा किस मंथ में, मार्च में। लेकिन डाका 8,000 में एक चेक कितने का था, जिसको मैंने दिया, जिसको भी मैंने क्या किया चेक दिया, वो अभी तक पैसा मार्च महीने में निकाला नहीं है। डाका लिखा है नॉट इन कैश, वो कब निकाला है, अप्रैल में। तो डाका बता आप टोटल चेक कितने का दिया, 8 का, जिसमें से ये व्यक्ति क्या हुआ जिसको तुम 5,000 का चेक दिया, वो तो पैसा क्या नहीं किया है, निकाला ही नहीं है। किस मंथ में, मार्च में। मार्च में नहीं निकाला, तो बता तो मार्च में कितने पैसे यहाँ से निकल गए, 3,000 निकल गए होंगे। 3,000 जिसको दिए डाका वो लोग निकाल लिया, बट वो बंदा नहीं निकाला। तो डाका हमारा मुद्दा कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट मैटर कहाँ गया, इसी को लेके सोचना है। किसको बोलते हो, जिसको मैं चेक दिया हूँ डाका वो अभी भी पैसा निकाला नहीं है, निकाला नहीं। तो डाका बता कहाँ का बैंक बैलेंस कम है, अपना 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 कम है। अपने कितने का चेक दे दिए थे, 5,000 का। तो मेरा डाका 5,000 से बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और वो 5,000 बैंक से मार्च महीने में क्या नहीं किया है, तो वहां का बैंक बैलेंस क्या है, 5,000 से। बता कितना सब्जेक्ट मैटर में अब नहीं रहा, 3,000। बंका 3,000 के लिए सर आप नहीं सोचोगे, तो बंका रिपीट कर, तो मैं जिसको 5,000 का चेक दिया तो मैंने तो अपना बैंक बैलेंस बंका 5,000 से कम कर दिया। लेकिन जिसको दिए वो क्या करा अभी तक, मार्च महीने में वो मेरे पासबुक से पैसा विथड्रॉ नहीं किया। कब निकाला है बोल तो, अप्रैल, मतलब वो मार्च में नहीं निकाला। ऐसे पढ़ोगे आप अप्रैल पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सियास्ता आप क्या सिखाए बोलते हो, सियास्ता क्या तुम मेरी तरह सोचना है अकाउंट्स को कि सर वो तो मार्च में निकाला ही नहीं 5,000 वाला, तो मार्च में मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, वो तो निकाला नहीं है। और 3,000 के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो सर, 3,000 मैंने जिसको दिया डाका वो पासबुक से भी क्या कर लिया, निकाल लिया। मतलब मेरा इधर भी बैंक बैलेंस मैंने माइनस कर लिया था, उधर से भी पैसा क्या है, तो हिसाब क्या हो गया था, बराबर था। तो यानी डिस्प्यूट 5,000 को लेकर है। आंसर बताइए तो बंका ऐड में, बंका लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, ये अच्छा आइटम दिया है, ऐसे लिखेगा। देखना सर कैसे सिखा रहे हैं। चेक्स इशूड ऑफ रुपीज डाका कितने का, 8,000, बट आउट ऑफ विच डाका कितना चेक है, 1 चेक ऑफ रुपीज कितना, 5,000। क्या नॉट, क्या लिख दूं, इनकैश्ड, इनकैश समझ में आ रहा है। जिसको दिए वो पैसा क्या नहीं किया, हाँ इनकैश मैंने होता निकाला नहीं है। तो डिस्प्यूट कितने को लेकर रहेगी मालूम है, 5। इसको तो आज सोचना घर ध्यान से, बनेगा नहीं। मैं बार बार कर रहा, आपका सोचने का स्टाइल इजी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना आपको। जैसे मैं सोचा था वैसे ही सोचना। सर दूसरा करेंगे, बंका रेडी रहे। चेक पेड इनटू बैंक 5,000। बंका मैंने क्या किया, बैंक में कितने का चेक भेजा है, बता। बंका जब चेक भेजेंगे उसके पहले हम मार्च महीने में क्या करेंगे,
हाँ बंका, मैं जब चेक भेज रहा हूँ अपने ऑफिस से, अपने फैक्ट्री से, तो मैं पहले बैंक कॉलम में 5,000 क्या कर लिया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लूँगा, मेरा बैंक बैलेंस मैंने बढ़ा लिया। तो डाका मैंने 5,000 का चेक बैंक में रवाना कर दिया, मैंने भेज दिया। लेकिन देखना बैंक में क्या हुआ है, बट चेक ऑफ 2200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। बंका मैंने कितने के चेक्स भेजे थे, एक है ना, बहुत सा चेक है, बहुत सा है। बंका सुनना, पासबुक में क्या हुआ है मालूम है, ओनली 2200 रिकॉर्डेड हुआ है, क्रेडिट हुआ है। मतलब बंदे लोग क्या किए हैं, बंका मैंने 5 का चेक मिला जुला कर भेजा, वो लोग मार्च मंथ में क्या रिकॉर्ड किया है, वो लोग तो 2200 रिकॉर्ड किया है। तो बता, तो बंका गलत काम हो रहा है ना सही हो रहा है? अरे मैंने चेक जमा किया तो तुम भी रिकॉर्ड कर मार्च में, बट कितना नहीं किया, 2800 डागा, 2800 रुपए का तो डिफरेंस हो रहा है। मैंने तो चेक कितने के डाले थे, 5 है, वो लोग कितना रिकॉर्ड किया, इसका ना अभी भी कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो डागा यानी मेरा 2800 रुपए से पासबुक अभी भी क्या है, कम है। यानी पासबुक डागा मेरा 2800 से अभी भी कम है, और मैं उनके कंपेयर में ज्यादा हूं। क्रिस 2200 का क्यों कुछ नहीं किया सर, क्रिस बताएगा। मैंने भी रिकॉर्ड किया, इसके भीतर है, और तुमने भी रिकॉर्ड किया, तो दोनों साइड का बैलेंस क्या है, बराबर हो गया। तो बंका इसको समझाने का स्टाइल बताइए। तो तुम 5,000 का चेक जमा किया, वो लोग बोलता है 2200 ही अपने आपके अकाउंट में डाला है अभी तक मार्च में। तो बंका लड़ाई कितने को लेकर, 2800 से। बंका कौन ज्यादा, हम ज्यादा, हम लोग ज्यादा। अरे हम कैश बुक मेरा होता है, मैं बनाता हूँ यहाँ बैठ कर, तो ये मेरा है, मैं ज्यादा बताऊंगा 2800 रुपया। वो लोग क्या बताएगा, कम बता रहे। क्रिस कौन कम बता रहे, कितने से, 2800 से उनका माइनस, पासबुक कम दिखाएगा रुपया, और मेरा ज्यादा है। क्रिस आंसर बोलिए, लेस में लिखेंगे। अच्छा आइटम दे रहा है क्रिस, ऐसे भले घुमा घुमा कर दे रहे हैं। तो क्रिस लिखेंगे कैसे सर, आप देखो, डागा लिखे, चेक्स इशूड ऑफ रुपीज कितना डागा, 5,000, बट ओनली इशूड था ना, डिपॉजिटेड था, चेक्स डिपॉजिटेड होगा विद्यार्थी, डिपॉजिटेड डागा कितना, ऑफ रुपीज 5,000, बट ओनली क्रेडिटेड इन पासबुक डागा कितना क्रेडिट हुआ है, 2200। बता लड़ाई कितने को लेकर है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 5,000 माइनस, ये दिखाना पड़ेगा स्कूल में, आपको कुछ बताना है, आपने 2800 क्यों कर दिया। डागा तीसरा, इसको बॉबी देख, तो बैंक चार्जेस 25, बैंक चार्जेस डागा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बैंक मुझे जो सुविधाएं देता है, फैसिलिटीज, तरह तरह की जो बेनिफिट देता है, सर्विस जिसको कहते हैं, तो डागा बैंक चार्जेस हमारा क्या किया, 25 रुपया डिडक्ट किया। सुनना डागा, सुनना, बट नॉट शोन इन द कैश बुक। डागा बता, बैंक चार्जेस कौन ले लिया, बैंक कितना काटा, 25 रुपये में। इसको डायरेक्ट उसको बना नहीं रहा हूं, मेरा बैंक डागा, मेरा बैंक बैलेंस पासबुक का कम हुआ, पासबुक घट गया, बट मेरे को ये खबर नहीं थी, तो मेरा बैंक बैलेंस उनकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। डागा आंसर बोलिए, लेस में लिखो, बैंक चार्जेस, लेस मतलब ओडी में इधर वाला था, ओडी में इधर वाला आंसर होगा। डागा भाषा क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन सी बुक, कैश बुक 25। फिर डागा उसके बाद हमारा क्वेश्चन में आ रहा है डिविडेंड ₹350 कलेक्टेड बाय बैंक। डागा बैंक क्या किया, एक और है इसमें, डिविडेंड मैंने डागा, हम जब शेयर बाजार में पैसा क्या करते हैं, मान लो हर व्यक्ति बड़े होकर डागा शेयर बाजार थोड़ा बहुत करेगा ही, तो शेयर बाजार में पैसा लगाने से ना मान लो वहां से कुछ मिलता है, उसको क्या कहते हैं डागा, डिविडेंड। तो डागा डिविडेंड बैंक मेरा कलेक्ट किया है 350 रुपया, घटना से पता क्या हो गया डागा, पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, वहां रुपये सर डिविडेंड बैंक का मैनेजर कलेक्ट कर लिया, हाँ खुद कलेक्ट किया, मेरे खाते में डाल दिया, मैंने कंपनी ने वहां भेजा है। तो डागा ये डिविडेंड वाली घटना मैंने क्या नहीं की है, क्योंकि मुझे बैंक ने क्या नहीं किया है, खबर नहीं दिया, नो इन्फॉर्मेशन। तो डाका बता, अभी कौन ज्यादा बताएगा, पासबुक ज्यादा बता रहा है, ये ऐड में जाएगा, क्या लिखूंगा, डिविडेंड गर्ल्स क्या, कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना रुपए का डिविडेंड था, 350 आएगा, 350 लिखिएगा स्टूडेंट। गर्ल्स देखो ये बिल का आ गया, देखता हूँ आप लोग बिल कितना स्मार्टली पकड़ोगे, वही वाला बिल है। क्रिस देखता हूँ कैसे पकड़ेगा तुम, जल्दी कैसे कराएगा, नहीं तो सर को उतना बताना पड़ेगा। क्रिस लिखा है बिल ऑफ ₹10,000 वाज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट वाज शोन
वॉच क्रेडिटेड है, देख अब तो अलग दे दिया, रिबेट आ गया, बता रहा हूँ किस, देखना ध्यान से किस थोड़ा समझना किस, ये बिल वाला कहानी को मैं समझा दे रहा है, ये अलग चीज़ है, ये रिबेट क्या होता है वो नोटिंग अलग था। ये सुन क्रिस, यहाँ पे मेरा क्या है, आप सोचो पहले बिजनेस है, डागा इसको मैंने क्या किया है, गुड्स क्या किया, सोल्ड किया है, नहीं तो बिल आएगा ही नहीं पिक्चर में। तो डागा मैंने गुड्स कितने का सेल किया है, 10,000 का, ये देखो डागा ये क्या हुआ, मान ले मैंने गुड्स बेचा का, डागा ये लोग मुझे क्या करता है बोलिए पहले, बिल देगा, डागा ये लोग मुझे क्या करेगा, बिल देगा। तो डागा मैं इसको गुड्स बेचा, फिर मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक बिल लिखूंगा, वही तो बिल लिखने के बाद इसे भेजना भी होगा, भेजने के बाद ये उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट वर्ड है, सिग्नेचर वर्ड से एक्सेप्ट वर्ड आया लॉ में। और रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर, रेवेन्यू स्टैम्प कोर्ट में मिलती है, खरीद के लाके बिल पे अटैच कर देंगे, फिर ये बिल मुझे रिटर्न करेगा। लेकिन डागा सवाल बनता है कभी कभी गर्ल्स, जो बिल हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं, माने मैंने इसको मौका दिया था डागा 2 महीने का, कितने महीने का, डागा इसी तरह से सुनना, कोई दूसरा पर्सन भी तो मेरे ऊपर बिल ड्रॉ नहीं कर सकता। अब कहानी बनाएंगे, डागा मैंने इस पे बिल लिखा, ये मेरे पे क्यों बिल लिखा, क्योंकि इसको पैसा मुझसे क्या करना था, लेना था। तो डागा आप सोचना होगा कि बिल का पेमेंट क्या 2 या 3 महीने बाद ही करना पड़ता है। तो डागा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये पर्सन मेरे पास आया, बोला बबलू सर क्या 2 महीने बाद आपने बिल 2 महीने का लिखा, कोई जरूरी है मैं 2 महीने बाद ही दूंगा, मेरे पास पैसा अभी आ गया। डागा अभी मतलब कुछ दिन बाद में ही पैसे आ गए, आप क्या करो बिल का पेमेंट क्या कर लो, मुझसे जल्दी ले लो। तो डागा इसको कहते हैं बिल को क्या करना, रिटायर्ड करवाना। रिटायर्ड मतलब अग्रवाल समझे, अग्रवाल इसको 2 महीने बाद पैसे देने हैं, लेकिन अग्रवाल ये मेरे पास क्या हुआ 1 महीने बाद आया, और डागा क्या कह रहे हैं कि सर आप बिल का पैसा पहले ले लो ना, मुझे अभी मैं बैंक में नहीं गया हूँ डिस्काउंट कराने, बोला बिल ले लो और मुझे दे दो पैसा अभी ले लो। तो डागा बता अगर मैं पैसा जल्दी ले रहा हूँ, कब मांग रहा हूँ उससे, जल्दी लेने की सोच रहा हूँ विद इन 1 मंथ, जबकि बात कितने की हुई थी, लीगल टर्म में कानून की नोटिस में 2 महीने की बात हुई थी, लेकिन ये बोला आप पहले ले लो, मैं भी ठीक है पहले दे दे। तो डागा अगर पहले देगा तो वो पैसा पूरा नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, नंबर 1। और इसको कहते हैं रिबेट। डागा तब इसको कहते हैं बिल को रिटायर्ड करवा लेना। रिटायर्ड मतलब समय के पहले, डागा आप सुनना, रिटायर्ड का यहाँ मीनिंग होता है आप अपने बिल का पैसा समय के पहले ले लोगे या समय के पहले किसी को दे दोगे। डागा दोनों ही हो सकता है। तो डागा वही थ्योरी लिखा है सर, वही है। देखो डागा एक 10,000 का बिल था, रिटायर्ड बाय बैंक। डागा रिटायर्ड मतलब बैंक ने उसका क्या कर दिया, हाँ पेमेंट कर दिया है अंडर ए रिबेट ऑफ 150। डागा आप कहानी बताऊं, ये देख ये पासबुक है, डागा बिल का पेमेंट कौन कर दिया, मैंने बैंक को फोन लगाए तुम क्या करना पेमेंट कर देना। तो डागा बैंक मेरे लिए पेमेंट किया है, 10,000 का बिल था, रिबेट ऑफ 150। तो डागा बैंक 10,000 रुपया पेमेंट नहीं किया है, 10,000 रुपया देना था मेरे को और रिबेट कितना मिला है 150, मतलब समय के लगता है पहले, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, समय के पहले पेमेंट हो गया है बिल का, मैं पहले ही करवा दिया। मैं उस पार्टी को बोला तुम बैंक में जा पहले ही ले ले पैसा। तो डागा अगर पहले ही कोई बिल का पेमेंट हो जाएगा तो मुझे पेमेंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, उसको कहते हैं रिबेट। रिबेट तो डागा मालूम है बैंक क्या कह रहा है, मेरे अकाउंट से किसी को बिल का पैसा दिया है, कितना रुपया, अंडर ए रिबेट ऑफ 150। तो डागा बता बैंक कितना पेमेंट दिया, हाँ तो बैंक मेरे अकाउंट से 9850 क्या कर दिया, माइनस किया है, 10,000 नहीं किया। सुनना डागा ये खबर बैंक मुझे दे दिया कि बबलू सर आपने बोला था ना वो बिल का पेमेंट का, मैं तो कर दिया हूं, लेकिन डागा रॉन्गली मुझसे क्या गलती हो गई, बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक। डागा ये खबर किसको मिली, मेरे को बैंक पेमेंट करने के बाद मुझे फोन लगाया या मुझे खबर दिया कि सर हमने उस बिल का पेमेंट कर दिया जिसका आपने मुझे कहा था, लेकिन डागा मैंने गलती से ये पेमेंट हुआ है मुझे मिला नहीं है। तो सियासत क्या हुआ, फुल अमाउंट क्रेडिटेड, मतलब मैंने बैंक में क्या किया मालूम है, कैश बुक में कितना लिखा है, पूरा 10,000 लिखा है, ये लिख रहा है। तो एक बार थोड़ा सुन लेना ना, डागा ये टप डाल दिया है, रिबेट थोड़ा टप है, सुनिए। डागा कोई भी बिल का पेमेंट अगर हम क्या करते हैं समय के पहले करेंगे तो या तो मुझे कम देना पड़ेगा या मुझे कम मिलेगा, क्योंकि समझ में आ रहा है, 2 होगा। बंक का क्यों कम क्यों देना है, क्योंकि मैं सामने वाले को पेमेंट मान ले, क्या बता रहा तुम एग्जाम्पल था बंक का, मान ले मुझे क्रिस को 10,000 रुपये एक बिल का देना था, वही जिसमें मैं साइन किया हूँ। मैं क्रिस को फोन किया, क्रिस एक काम कर, तेरे को 2 महीने बाद देने की बात किया था ना, तुम 15 दिन बाद ही ले ले, लेकिन थोड़ा सा मेरे को क्या कर रिबेट दे। किस बोला ठीक है सर आप 100 रुपया क्या करो कम दे दो। तो किस इसका डागा मैं क्या सिखाया, कभी कभी हम जब बिल का पेमेंट करते हैं जो मैंने साइन किया था तो मुझे कम देना पड़ेगा, कब, अगर मैं पेमेंट को पहले कर दूं। तो डागा वही केस इसमें हुआ है कि बैंक एक बिल का पेमेंट कर दिया मेरे लिए 150 रुपया रिबेट पर, रिबेट मैंने बैंक ने ज़्यादा दिया ना कम,
कम दिया है, तो बैंक मेरे अकाउंट से 9850 दिया है, बट मैंने जल्दीबाजी में क्या किया है, फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज रिकॉर्डेड या क्रेडिटेड इन द कैश बुक, मैंने फुल अमाउंट लिखा है। तो डागा मेरे कैश बुक से मैंने कितना दिखाया, पूरा 10,000 दिखाया है। डागा लड़ाई बता, कौन डागा, केवल डागा, डागा कौन बैंक बैलेंस ज्यादा बताएगा, कौन कम, कैश बुक डागा पेमेंट में, एक जन डागा कैश बुक में, डागा बोलने देना, कैश बुक में तो तुम पेमेंट में ज्यादा लिखा है रे, तेरा 150 रुपया क्या हुआ है, ज्यादा है डागा, तुम पेमेंट ज्यादा दिखा, मैं कैश बुक में बैंक साइड में 10,000 लिखा हूं, तो डागा मालूम है मेरा 150 रुपया क्या हो गया, कैश बुक का बैंक बैलेंस कम है और पासबुक में 150 क्या है, ज्यादा है। ये समझ में नहीं आ रहा तो डागा डायग्राम से बताना पड़ेगा। फिर डागा देख तो बैंक मेरे अकाउंट से कितना पेमेंट किया है, 9850, तो बता पासबुक मेरा क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन मैंने कितना रिकॉर्ड किया है, फुल अमाउंट 10,000। तो डागा बता तो कौन अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया है, मैंने कर लिया, कैश बुक मत बोलिए, डागा मैंने अपना बैंक बैलेंस 150 से क्या कर लिया, ज्यादा कम कर लिया, इससे मुझे अब डागा क्या नहीं है, ट्रांजेक्शन इससे मेरा कम हो गया और पासबुक में पैसे क्या है, ज्यादा है। इसको 150 कहाँ लिखेंगे डागा, ऐड में जाएगा, ये रिबेट का ट्रांजेक्शन दिया है, इसको तो प्रैक्टिस करना या पढ़ लेना, बनेगा नहीं। डागा लिखो ए बिल ऑफ रुपीज 10,000, रिटायर्ड का मतलब यहाँ पे डागा बैंक ने क्या कर दिया, पैसा दिया है, रिटायर्ड वर्ड आया, बहुत ही अलग टाइप का वर्ड है, रिटायर्ड बाई क्या, बैंक ने एक बिल का पेमेंट किया अंडर क्या, रिबेट, अंडर रिबेट ऑफ रुपीज, अंडर रिबेट ऑफ रुपीज 150, बट क्या लिखेंगे, फुल अमाउंट सीआर मैंने क्रेडिटेड इन कहाँ, ये थोड़ा टफ दिया है बॉयज गर्ल्स, आप सुनिएगा, ये थोड़ा टफ दे दिया है डागा, फुल एक दो बार करते करते हैबिट होगी। तो डागा यहाँ मैं क्या करूँगा, एक लाइन दूंगा पूरा इस जगह पे, चेक कंप्लीट हो गया है। अब कीजिए 5,000 500 लिखो, 5,500 बॉयज, इसको ऐड करो, हाँ, और ये वाला लेस में जाओ, 2825, देखो तो टोटल क्या आ रहा है, 12675। इसका आंसर बताओ तो कोई स्टूडेंट, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ये क्वेश्चन डागा इतने दिन तक किए ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें सब टेक्निकल चीजें डाल दिया है, एज पर कैश बुक। अच्छा क्रेडिट क्यों लिखे, एक बार बंका बता पाएगा, हाँ बंका बहुत सही आंसर लगा रहे हो भैया, पासबुक का ओडी है ये, तो ये भी किस में जाएगा, ओडी। सर क्या बोले बंका, ये रूल कॉपी में आज लिख लेना, शॉर्टकट ट्रिक्स, अगर कोई भी सम्स डागा अपने ओडी से स्टार्ट करते हैं, किससे बोलते हो, तो डागा याद क्या रखना, सुनो क्रिस, कैश बुक मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आंसर क्या आएगा, पासबुक में आएगा। सुनिए अब स्टार्टिंग पॉइंट डागा मेरा क्या है, फेवरेबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेबिट, तो डागा यहाँ पे भी क्या आएगा, अगर फेवरेबल था तो अंत वाला भी क्या होगा, फेवरेबल होगा या क्रेडिट, ये एक रूल नंबर 1 यही होता है डागा। एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हम बच्चों को यही सिखाते हैं क्या कि अगर तेरा स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल था तो एंड में भी क्या होगा, फेवरेबल होगा, किस याद रहेगा। दूसरा रूल बंका बता तो क्या नियम है, बंका अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है तो शुरू में क्या था, पासबुक था, तो आंसर लास्ट में क्या आएगा, क्या, अच्छा पासबुक का स्टार्टिंग क्या है, क्रेडिट मैंने होता है, मेरा पैसा वहाँ क्या है, जमा है, फेवरेबल होता है क्रेडिट, तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट होगा, यार फेवरेबल है, मैं इसको लिख देता हूँ FAB। तो डागा क्वेश्चन बनता है कि सर कि हमारे बोर्ड में क्वेश्चन कौन से आएंगे, या तो स्टार्टिंग पॉइंट में तेरा क्या रहेगा डागा, कैश बुक या पासबुक, क्लिस और क्या रह सकता है, या बंका और क्या, तो याद रखिएगा गर्ल्स यही चीज बंका, यही चीज यहाँ पे क्या रहेगी, क्या कैश बुक, बट स्टार्टिंग में ही क्या लिखा रहेगा, हाँ बोलो क्रिस, अच्छा बोल रहे थे, क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा बैंक में बैंक बैलेंस जमा नहीं है, तो डागा अगर स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आ जाए ओडी, तो एंड में भी क्या लिखना होगा, ओडी होगा, खाली क्या होगा, पासबुक और क्या ओडी, ओडी मीन्स डेबिट। लेकिन बंका मैं आज क्या कहना चाह रहा हूँ, याद रहेगा बंका कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी है तो एंड में भी ओडी लिखना, स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल मैंने ऐप टू ऐप कहते हैं हम लोग, ऐप टू ऐप, और अनफेवरेबल टू अनफेवरेबल। लेकिन डागा मैंने क्या बताया, बोलते हो फेवरेबल कब ओवरड्राफ्ट में बदल जाएगा,
ये फेवरेबल से स्टार्ट किए तो आपका जब ऐड कम होगा और लेस वाला फिगर उससे ज़्यादा आएगा, अगर रिवर्स हो जाए तो डागा ये ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज ये सिंपल रूल है। और डागा रूल नंबर 4 बोलिए तब कौन सा है? पासबुक का क्या होगा? डेबिट या कौन सा? ओवरड्राफ्ट। डागा एंड वाला कैश बुक का क्या? ओडी या क्रेडिट। ये थोड़ा सा डागा हमें रूल से याद रखना पड़ता है। 4 फेवरेबल टू फेवरेबल, अनफेवरेबल टू फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल टू अनफेवरेबल, बस ये नियम याद रखना। तो एक बार किस रूल्स की पे आप लोग याद रखिए ना, फेवरेबल का फेवरेबल में लिखूंगा, फिर किस यहाँ पे तो ये भी फेवरेबल है, फेवरेबल में आएगा। अच्छा, क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल, ये मैं बता दिया था आपको, देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम लोग का और कौन सा होमवर्क में था? लेकिन मेरे को एक डाउट है, नंबर 3 कौन सा? मैं कराऊंगा, मैं बीच में कोई भी नहीं बोलूंगा, बोला ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 में सिर्फ 2 मेरे को एंट्री है। मैं क्या बोला, मैं कभी भी वैसे मैं अब मेरे को मालूम है कल कौन सा एक तो बैट डाका, एक बैट WB का करा रहा हूँ मैं सेपरेट, वो कब पढ़ा दिया मालूम है? तो किसका डाउट लाया मालूम है? अकाउंटिंग टर्म का, तो फ्लो टूट जा रहा है। हाँ, वो ना एक टर्म पूछा था, एक टर्म आया था, उसमें था मास्ट हेड क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का, उन लोग को मैं पढ़ाया था। मास्ट हेड वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे गुडविल नहीं होता है। अब वो उस समय पूछा नहीं है, अब कहाँ से कराऊंगा? तो डाका एक बार ध्यान से सुनिएगा, 3 नंबर डाका मैं खुद बना कर दिया हूँ, सब जो क्वेश्चन है ना शुरू के, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग मैथ को थोड़ा सा शुरू में मैं क्या करता हूँ सुन लेना होगा, हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि कोई भी टीचर मेरा मैथ लेके बोलेगा ये तो आता ही नहीं है, क्योंकि IC में आइटम आएगा 5, अब मैंने सवाल में कितना डाला है? IJKL तक है, समझ में आ रहा है? 12 आइटम डाल दिया हूँ मैंने, एडलेस में 12 आइटम क्या नहीं होगा? अरे बनाओगे कैसे, समय लग जाएगा। तो इसमें तो मार्क्स देगा तेरे को 4 या 6 या कितना 8, इससे ज़्यादा का BRS आता नहीं है। तो 4-6 में मान ले, अब ये तो दे सकता था, इसमें 4 ही आइटम थे, लेकिन मेरा क्या है ना, आइटम 8-10 डालेगा नहीं, तब क्वेश्चन काफ़ी क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, बना नहीं पाओगे। आपका मार्क्स वहाँ पर डिवाइड है, 80 मार्क्स डिवाइड हो जाएगा सारे चैप्टर में। 22 चैप्टर है, 4 नंबर 2 नंबर 6 नंबर ऐसे चलेगा। तो डागा एक बार ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर में डागा हमारा जो आइटम है A से लेके चल रहा है, ABCDEFGHIJKL L तक दिया है, MN नंबर 14 होता है, मैंने 12 आइटम डाल दिया है लोग इसमें। इसको तुम लोग को होमवर्क में दिए थे? हाँ सर भैया दिए थे, तो रोना है, तभी तुम लोग 3 नंबर होमवर्क में डालो तब ठीक हो। तो ओ मैं वही सोच रहा हूँ, शुरू का हम लोग पहले नहीं लेना चाहते। अच्छा, एक बना लेना ना, छोड़ना, 3 नंबर एक बना लेना। सुनिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन सुनो। अब इसमें से आप लोग का शुरू का जो क्वेश्चन है, शुरू में ना सारा वैसा ही है, तुम लोग सारा स्टूडेंट सुनना। 35 तक 1 से लेकर 35 जो है ना, उसमें ज़्यादातर तुम लोग लगना 8 या 10 से, क्योंकि उधर के शुरू वाले क्वेश्चन हम लोग बना कर क्या किए हैं, मैं डाल दिया, मैंने खुद डाला हूँ, बोल तो ना 16-17 कोई भी आइटम मैं डाल सकता हूँ। BRS एंडलेस टॉपिक्स है, कितना बनाओगे, कुछ भी भीतर क्या करेगा, अरे जो मैटर नहीं पड़े अभी कैसे भी दे सकता है। अब आपको सोचना है कौन ज़्यादा है कौन क्या है कम है। अभी रिबेट डाल दिया था, रिबेट में मतलब बिल का पेमेंट मैं पहले कर दूंगा, तो तुम लोग एक 3 ठीक है फिर भी बना लेना। मेरा रिक्वेस्ट क्या रहेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखना जहाँ पे डागा 5-5 6-6 आइटम दिया हूँ, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, IC CBSE या WB बोर्ड या दिल्ली बोर्ड का भी हम लोग लिए हैं। इसमें क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड का भी है, और इसमें एक ध्यान रखिएगा हम लोग उसका लिए हैं, पंजाब बोर्ड का भी लिए हैं, क्योंकि गोयल वहाँ का बोर्ड में पढ़ाता है, एक टीचर है, उसका कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है। अब कुछ हमारा 10 ईयर्स का है, जिसको 2012-13 का कहते हो, तो तुम लोग बनाना स्टार्ट करोगे ऐसे ही, ठीक है। तो 3 और कौन सा था, देखो होमवर्क में कौन सा दिया था रौनक का? 3 नंबर लिखो, एक लिखते हैं कौन बना के ला पा रहा है। भैया लास्ट में दिए थे सिर्फ 2 3 लिख लो, उसको लिख लो, उपाध्याय सॉरी शास्त्र 3 नंबर लिखो। फिर यहाँ पे 3 के बाद इधर से एक 28 बना लेना, अगर बन जाए तो 28 एक देख लेना ना, मैं शायद करवा दिया हूँ। एक 29 लिखो, 29 WB बोर्ड का क्वेश्चन है। जब भी ये जो 2-4 चेक इशू होता है ना, वो सब WB बोर्ड में डालता है। WB बोर्ड का एक टब देता है, तेरा जो बसूरा था ये वहाँ से लिया हूँ, ये देख के ही समझ पा रहा हूँ। 2-3 चेक डाले हैं, 1-2 निकला है, 1-2 नहीं निकला है, ये उनका फ्लो होता है। तो 29 एक लिख लो, बन जाएगा। अच्छा 31 आज करवाए थे क्या? 31 वो मैं देख रहा हूँ आज जैसा कराए, लिख लो, इनको बना लेना तब याद रहेगा। आप बनाओगे नहीं तो आपका फॉल्ट है। 31 एक लिख लीजिएगा।
33 नंबर मेरे को लग रहा है आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ये मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन का मैथ का क्वेश्चन है, फिर भी लिख लो 33, उसको बनाना। ऑफ कर दे क्लास।